ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय सर। ओम स्क्रीन नमः बराबर। शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्क्रीन बराबर, आवाज बराबर। जी सर। रुक जाना। जिसने कल की वीडियो देखी है उनको पता ही होगा। एक थोड़ा सॉफ्ट हो जाओ। अगर जो बोलने आया हूँ आज भी बोल सकूं तो बहुत मजा आएगा। ओम ओम नमः नमः शिवाय शिवाय। पार्वती। देखो आज हम है ना, मणिपुर चक्र से ऊपर की जो सफर है जितनी कर सके उतनी करेंगे, क्योंकि बीच बीच में जब कनेक्शन लग जाए ना तब उस तत्व का क्या महत्व है ना वो जानना ज्यादा जरूरी है। जो कल अगर मेरा थोड़ा और ज्यादा उतरेंगे डीप में, जब आगे लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर या कोई चीज आपको एक समान तो कभी नहीं मिलेगी। तो जब जब जो जो निकले ना हम भी इधर संजो रहे, यूट्यूब चैनल के लिए हम भी इधर संजो रहे कि थोड़ा थोड़ा करके आप समझ जाओ। पर जब कोई चक्र पे अटक गया ना तो ऐसा मत सोचना कि आज ये चक्र पे अटके हैं, तो आगे कब जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब पूरी हाईलाइट जर्नी बताने से अच्छा है कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको उसकी महत्वता भी बताता जाऊं। तो कल के जैसे आज भी शुरू करते हैं, पर ध्यान रखना आपका म्यूट खुला ना हो जाए। मैं जो करता हूँ ना वो आज से आपको बताना चालू कर देता हूँ। मैं ये कोई भी मेरा मैं जो काम करता हूँ ना, आप भी जब जो काम करो ना उसको महत्व दो। तो अभी ये काम मेरा महत्वपूर्ण है। कोई भी महत्वपूर्ण पूर्ण काम, या तो आप आपका बिजनेस है या कोई भी काम करते हो ना, मैं तो ये बोलता हूँ सांसों को, कल की वीडियो को फॉलो करके सांसों पे काम करो। और जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हो ना तब आपकी सांस बहुत लंबी होनी चाहिए। ठीक है? आपको अगर पूरी सक्सेस चाहिए, ठीक है, तो आप कुछ भी करते हो, कोई भी काम करते हो, आपकी सांस 1.5-2 महीने में है ना, 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, तब तक आप आगे जितनी साधना होती है करो। ठीक है? पर अगर 3 महीने में आप अपनी सांसों को साध लोगे ना तो जो भी काम आप करते हो ना वो काम उस लंबी सांसों से होगा ना तो वो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है? और मैं जितना सारा, शायद मैं 100 लेक्चर भी ले लूं ना इसमें, शायद मैं इसमें 100 लेक्चर भी ले लूं ना, तो भी बुद्धि से इस इंद्रियों पे कंट्रोल करना मुश्किल है। ठीक है? कोई बोलेगा खाना इतना खाओ, कोई बोलेगा उपवास इतने करो। सबकी एक अलग अलग प्रक्रिया है। आपका पेनक्रियास जब वो 340 टॉक्सिन छोड़ता है ना, तेजाब, एसिटिक टॉक्सिन, और फिर हम खाना भी नहीं खाएंगे ना तो वो अंदर का बहुत कुछ खा जाएगा। ठीक है? तो उपवास ना, ये कब उपवास करना, कब नहीं करना, कब कितना खाना, कब ये करना, इन सब परेशानियों से शायद तुम तुम्हारे सांस पे लग जाओगे ना, शायद तुम तुम्हारे सांस पे लग जाओगे ना तो 3 महीना लगेगा। ठीक है? और जब सांस साध लोगे तब सब सब समझ में आ जाएगा आपको कि अब क्या हो रहा है। ठीक है? पहले ही आप जो आपकी ऑरा है ना, आपकी ऑरा जब कल की वीडियो से कनेक्ट ही ये वीडियो देखी जा सकती है। ठीक है? आपकी ऑरा जब खिलेगी ना, आप बोलते हो ना कि सर कभी कभी ऐसा लगता है कोई साया मेरे साथ चलता है, आप बोलते हो ना कभी कभी ऐसा लगता है कोई पवित्र शक्ति मेरे साथ चलती है, आप बोलते हो ना ऐसा कि सर कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई माता जी या कोई भगवान मेरे साथ चलता है। ठीक है? उसको आप अपना ऑरा ही समझो। ठीक है? वो पवित्र शक्ति है आपके पास ऐसी, वो ऑरा बहुत ब्रॉड कर सकते हैं। ठीक है? समझ रहे हो? उस ऑरा को इतना ब्रॉड कर सकते हैं कि मैं ये घर में रह रहा हूँ, मैं ये घर में रह रहा हूँ ना, मेरे से चाहे कितना भी मैं एक टारगेट लगाऊं कि मेरे वहां से ये मेरे आजू बाजू के लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, अरे बहुत हो रहे हैं उसकी पूरी कहानी बन जाएगी। ठीक है? पर ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि ये तुम जिस चीज में फंसे हुए ना वो बहुत बहुत सूक्ष्म है। वो इस पहले तो मैं मेरे ऑब्जेक्ट को ही बोल रहा हूँ कि सिरिन, ये तुम जिस चीज की चिंता, और खुशबू तुम जिस चीज की चिंता लेके बैठे हो ना वो बहुत ही सूक्ष्म है। उसके आगे इतनी बड़ी दुनिया है ना कि उस दुनिया में एक बार घुस गए ना तो तुमको ऐसा लगेगा कि यार ये मैं क्या रोना रो रही थी। ठीक है? समझ रहे हो? और सिरिन को ऑब्जेक्ट इसीलिए बनाया कि वीडियो कहीं से भी देखो, आप वीडियो कहीं से भी देखो, जिस दिन आप समझ जाओगे ना कि ये आपकी डिप्रेशन
आपकी एक हीन भावना से जागृत होती है। समझो, लेक्चर चालू करने से पहले ये कनेक्शन समझ लो, ठीक है। जब कोई व्यक्ति हीन भावना में आ जाता है ना, तब उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ किसी बाहर वाले से तो बाद में परेशान होगी, पहले वो अपनी हीन भावना जो उसने भरी है ना, सर ये हो 41 हो गया मेरे साथ, ये हो गया, मेरे 10 साल चले गए, मेरे 15 साल चले गए, मेरा ये हो गया, ठीक है। वो अपनी हीन भावना से ही वो डिप्रेशन की खाई बड़ी करती है। इसीलिए वो बोलता है भगवान कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मैंने तुमको सब दे दिया है, मैंने तुमको तीनों तत्व दे दिए हुए, ठीक है। जो जिस सृष्टि जिस तत्व से काम करती है ना, वो सब मैंने तुम्हें दे दिया है। इसीलिए मैं सिर्फ को बार बार बोलता हूँ कि तू ही ये खड़ा कर रही है। और इस गहन विषय पे इसीलिए आए हैं कि सिरिन भी, अगर सिरिन को डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर और की भाषा में हम बोलने जाए ना, डॉक्टर की भाषा में, तो डॉक्टर भगवान ही है। डॉक्टर एक भगवान ही है। क्यों? क्योंकि हम इस मुकाम पे आके खड़े रहेंगे, ठीक है। हम इस मुकाम पे हर जगह से, तो डॉक्टर की भाषा में बोलने जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कि सिरिन, अब तुम्हें पूरी जिंदगी गोलियां खानी ही पड़ेगी, तुम्हारी बॉडी ने टॉक्सिन बनाना छोड़ दिया है। और कोई मुझसे पूछे ना, तो मैं ये बोलूंगा कि सिरिन चाहेगी ना, तो मुझे आता है उसकी बॉडी फिर से टॉक्सिन बनाना चालू कर देगी। और जितने गिल्टी उसने फील किया, सिरिन मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं सबको बोल रहा हूँ, जो अंदर अंदर गिल्टी फील करके अपना दिमाग चलाते ही रहते, ठीक है। आपको लगता है कि मैं आराम कर रहा हूँ, 6 घंटे आप सोने जाते हो, सोते नहीं हो, ठीक है, और दिमाग चलता ही रहता है, उसमें ऊर्जा लगती है, उसमें ऊर्जा लगती है। तुम एक पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स दोनों से बने हो, तुम पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स दोनों से बने हो, ठीक है। समझ रहे हो? साधना करोगे तो मजा क्यों आएगी? मैंने क्यों कल बोला था कि पहले ईड़ा नाड़ी का संचारण शुरू हो जाएगा, ये 36,000 नाड़ियां क्लीन होना शुरू हो जाएगी, एक अजीब अच्छी सी दुनिया शुरू हो जाएगी। फिर मैंने बोला था कि हाँ, ये रास्ता थोड़ा कठिन भी है, थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है, क्योंकि नाड़ी को ब्लॉकेज जब हटेंगे ना, तब थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और दूसरी बात, पिंगला नाड़ी है ना, जो राइट साइड आपकी जब क्लियर होगी ना, जब राइट साइड क्लियर होगी ना, तब कुछ कुछ जगह ऐसी है कि आपको संभालना पड़े, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि कितना संभालोगे, ठीक है। आप एक निश्चय से निकल जाओगे तो पहुंच पाओगे। तो मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि मैंने तो लोगों को बोला भी है बहुत बार कि शायद ये करने जाओगे तो बुखार आ जाएगा। तुमने अंदर जो डाला है ना, एक बार बाहर निकले। यानी मैं, मेरा बोलने का मतलब यही है कि सिरिन की एक अवस्था ऐसी आ जाएगी, ये सब करती रहेगी तो 15-20 दिन की, कि उसको लगेगा कि ये मैंने ये किया ना, फिर भी अभी मेरे सब ऑर्गन अंदर से टूट रहे हैं और अब मैं बिखर रही। उसी अवस्था में भी वो अगर सांस लेती रहेगी, तो वो उसने, समझो कि मैंने मेरी किडनी को डैमेज किया हुआ है 5 साल पहले। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने 5 साल पहले मेरी किडनी को डैमेज किया है, वो सूक्ष्म अवस्था से ऊपर आते आते 5 साल लगाने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर मैं कोई ऐसी क्रिया करने बैठ गया कि मैं मेरी शुद्धि करने बैठ गया, ठीक है, तो ये कुदरत कैसी है कि तुम शक्ति लेने बैठ गए, तुम्हारी सहने की क्षमता शुरू हो गई। जब तुम सहने की क्षमता में आ जाओगे ना, तो बाहर का बाद में देगी, वो बाहर का बाद में देगी, पहले तुम्हारी बॉडी पे आएगी। जब तुम क्षमता में आ जाओगे ना, तो ये वो इतना निराला है कि अगर तुम कुछ भी, मैं अगर कुछ भी नहीं करता हूँ, सपोज मैंने पांच कुछ उल्टा सीधा करके बंद भी कर, डैमेज कर दी मेरी किडनी, तो उसी टाइम जब मैं कर रहा हूँ तब वो नहीं होगा, वो धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर से ऊपर आएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो अगर कोई ऐसी साधना करने बैठ गया और फिर उसको सहने की कैपेसिटी नहीं होती है, ऐसे भी रोग होते हैं ना। तो मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ कि मैंने भरा है अंदर, ठीक है, और मैंने साधना से भी वो कैपेसिटी पा ली ना, तो वो इतना निराला है ना कि वो एक टाइम देखेगा सटीक कि अब ये सह सकेगा, इसने ऊर्जा भर ली है, तो पहले वो क्लियर करेगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि अध्यात्म करते हैं ना, तो तकलीफ बहुत पड़ती है, ठीक है, छोड़ के फेंक के चले जाते हैं, भगवान को गाली भी दे देते हैं कि यार मैं तो करने गया था, बैठा, बीमार हो गया, एक 15 दिन खड़ा भी नहीं रह पाया, ठीक है। और इसमें डर है, डर क्यों है वो पता है आपको? क्योंकि आप ये सिचुएशन किसी को बोलने जाते हो ना, फंस जाते हो, काली शक्ति ने घेर लिया, खत्म बात, पूरी हो गई बात, वही वही, ठीक है। डर ने पहला हमला कर लिया,
भले वो चक्रा के लेक्चर या कुंडलिनी शक्ति की लेक्चर ना हो, पर ये जिंदगी का लेक्चर है। ठीक है, बाद में इसको कनेक्ट करेंगे, पर ये बोलना जरूरी है। ठीक है, किसी नॉलेज वाले को पूछोगे तो उसको ये बोलेगा तेरे चक्रा ब्रेक हो गए। अरे उसकी कुंडलिनी शक्ति में इतनी भी हलचल नहीं हो सकती जब तक उसके बॉडी में डैमेज है। पहले वो बॉडी डैमेज क्लियर होता है, इसीलिए तो मैं ये सिखा रहा हूँ, वरना मैं भी बोलता कि अब जिसका जो होना है ना होने दो। ठीक है, इससे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, इससे ही पूरा विज्ञान चालू होता है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि सिरिन को मैं अच्छी दुनिया तो दिखा सकता हूँ इस लाइन पे लाके, पर इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी सिरिन का जिंदा रहना है। सबसे जरूरी सिरिन का सिरिन मेरा ऑब्जेक्ट है, बार बार बोलता हूँ, सिरिन मेरा ऑब्जेक्ट है। आप अपने ऊपर ही लेना। कोई कोई चीज मैं बोलता हूँ ना, जो जितने लेवल में फंसा है उतने लेवल से अपने ऊपर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं कल भी बोला था, पहले जो भी बोलूंगा मैं अपने ऊपर लूंगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि एक बार मैं मेरी जर्नी भी बताऊंगा कि ये कोई बच्चों वाला खेल नहीं है। मैंने भी बहुत कुछ सीख के किया है, और मेरे गुरु ने तो पहले ही बता दिया था कि मैं 17 डायमेंशन पास हूँ। डायमेंशन, जब आइंस्टाइन मरा ना तब वो ये बोल के मरा था कि ये आइंस्टाइन है ना, आइंस्टाइन, ठीक है, उसकी बदौलत हम ये सब भोग रहे हैं इस पृथ्वी पे। आधे आविष्कारों का जो जन्मदाता हुआ ना पृथ्वी पर, सबसे बुद्धिशाली व्यक्तियों में आइंस्टाइन है। पर उसने भी भूल की, परमाणु को तोड़ के उसने परमाणु बम बना लिया। ठीक है, उसके बाद उसकी जिंदगी देखो, जाओ जाओ कि उसने परमाणु बम बनाया, फिर उसका क्या हुआ? उसको भी उसका देश छोड़ना पड़ा। नहीं, फिर मैं उसमें नहीं जाता, मैं उस वो बात पे आता ही नहीं हूँ। हम हमारी पहली बात पे ही आ जाते हैं कि तुम सांसों से मजबूत हो जाओ। हर साधना अगर कोई अपने आप करना चाहेगा तो भी हो जाएगा, इसका पहला नियम बताओ। ठीक है, वरना मैं तुम चुप ही नहीं हो पाओगे। मैंने आपको पहले क्लास में बोला कि चुप हो जाओ, फिर मैं अटक गया। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने बोला था मैं 17 डायमेंशन पास हूँ, पर कुछ भी सिखा के मेरे पास आना नहीं, कुछ भी सीख के मेरे पास आना नहीं, अनुभव तुम्हें करने पड़ेंगे। और उसने मुझे उसी दिन बता दिया था कि तुम ये कर सकते हो। और वो एक्सरे, मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना ये लाइन, अरे जिस बंदे ने 40 साल तक कोई भगवान या कोई देवी देवता को हाथ नहीं जोड़ा है, उसकी 4 साल में ये मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मेरी वाई वाई के लिए बोल रहा हूँ। अरे वो मेरी नफरत थी, मैंने 40 साल तक नहीं, कभी नहीं गया हूँ, नेवर, कभी हाथ नहीं जोड़े। ऐसा नहीं है कि बचपन से मैं ऐसा हूँ। ठीक है, पर मेरी किस्मत अच्छी थी। मैंने भी उनको बहुत सवाल किए कि अरे यार मेरी जिंदगी क्या है, मुझे नहीं सीखना है। पर मैं कहीं गया था उस टाइम, उसने बोला कि तू सीखेगा तो बहुत आगे आएगा, तेरे में बहुत संभावना है। फिर कुछ कुछ बातें उसने ऐसी बोली, फिर मैं सटक गया। मैं बोला यार, इस टाइम तो मैं डॉक्टर के पास गया था, तो बोले नहीं, तेरा वो बाहर का कर्म है ना, वो बहुत गंदे थे। अंदर से तो ठीक हो रहा था और बाहर इतनी ही गंदगी फैला रहा था। उस दिन सटीक जवाब तो उसने दिया। बाकी इस बार मैं इसीलिए बोलता हूँ कि उसने भी मुझे बोला कि अनुभव खुद करना, एक भी चीज के लिए मेरे पास नहीं आना। मैं 17 डायमेंशन पास हूँ। आइंस्टाइन मरते मरते ये बोल के गया, उसको एक अफसोस रह गया था कि मैंने इतने डायमेंशन खोले ना, फिर भी इसका कोई, हर एक आयाम खोलता हूँ और हर एक आयाम नया खुल जाता है। जब बुद्धिशाली व्यक्ति ये सब करने निकलता है ना, तो वो सब जानने की कोशिश करता है। तो वो ऐसा ऐसे बोल के गया कि मेरा जीवन समाप्त नहीं हो रहा है, अभी मेरे जानने के लिए अपार बाकी है। और पता नहीं मैं इतना खोज करके भी ये कह, वो ऐसा कह के गया कि पता नहीं अभी तो बहुत उसने किया है, वो कुछ नहीं है, ऐसा सोच के गया वो कि अभी बहुत खोज बाकी है। पर उसने भी, गलती सब करते हैं, उसने भी गलती की। क्यों? परमाणु बम बनाया। ठीक है, सिक्के की दो बाजू होती है, सिक्के की दो बाजू होती है। हम पैदा हुए तो हम मरेंगे, ये संस्कृति पैदा हुई तो ये संस्कृति भी जाएगी। ठीक है, ये संस्कृति को मैंने कल बोला था कि 20-25 हजार साल हो गए, तो ये संस्कृति पैदा हुई तो ये संस्कृति भी जाएगी। ठीक है, पर भगवान इतना निराला है ना कि हम भूल नहीं करते हैं ना, तब तक ये हम हमारे घर को हैंडल नहीं कर सकते। इसीलिए अब ये सब बातें करना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। पर पहले हमको हमारी बॉडी से ओके होना पड़ेगा। और इतनी फड़फड़ फड़फड़ करने का जो कारण है ना,
वो तो सही में यही है कि एक कोरोना से तुम इतना डर गए, बिखर गए। आगे ये ग्लोबल वार्मिंग, ये प्रकृति, तुम क्या समझते हो? वो वहां उस तुम धरती माँ को क्या, धरती माँ का मैं ऐसा बोलूं कि मैं इस धरती पे खड़ा हूं, और वो यूरोप में जो चल रहा है, ठीक है, जो युद्ध चल रहा है, वो भूमि पे जो खड़ा है, वो अलग है क्या? कभी, इतनी छोटी बात है कि वो एक ही जमीन है। इसीलिए तो अफगानिस्तान के वो और केंद्र बिंदु होते हैं जमीन में, वो वहां फोड़ेंगे ना, वो वहां फोड़ेंगे ना, इसके असर इधर दिखाई देंगे। उन्होंने इतना फोड़ा, उसका असर तुर्की ने भुगता, लाखों लोग मर गए। तो अब चाहिए क्या हमको कि हाँ ये तो डिसाइडेड हो ही गया है, ठीक है, कि इम्यूनिटी चाहिए आगे, आगे इम्यूनिटी चाहिए, चाहे मैं लेक्चर लूं ना लूं, वो विषय बात का है। पर सब बढ़ रहा है ना, सब बढ़ रहा है ना, उसके साथ मृत्यु दर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। और तब तो एक ही चीज है, वो उसका नियम है। इसीलिए वो पतंजलि ने बोलते, पर अभी नियम के भी 5 नियम है, यम के भी 5 नियम है। फिर यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इतना सारा करने जाएंगे ना, तो भी हम मुश्किल में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा समय ऐसा है कि यार मैं घर संभालू कि ये करने के लिए 2 साल बाहर निकलूं, ठीक है। पतंजलि ने सबसे संक्षिप्त पर सब कुछ यही है, पर वो सही है, ये नियम तो नियम है। तुम इम्यूनिटी में नहीं रहोगे, तुम जिंदा, मैंने क्या बोला कि सिरिन को मुझे सब कुछ दिखाना है, कि सिरिन देख ले, तू बोल रही थी ना अभी भी तेरी जिंदगी ये हो सकती है, और वो करेगी तो हो जाएगी, पर करना उसको है, ठीक है। पर उसके लिए पहले चाहिए क्या? सिरिन का सबसे जरूरी पार्ट, सिरिन का जिंदा है, सिरिन मेरा ऑब्जेक्ट है। हमारे लिए हम सबसे जरूरी क्या है? हमारा जिंदा रहना, और इम्यूनिटी के साथ जिंदा रहना। क्यों? क्योंकि मरे मरे जिंदा रहोगे ना, तो प्रकृति का कोई रस नहीं पी पाओगे, ठीक है। अगर मरे मरे जिंदा होने का मतलब समझते हो कि तुम बहुत डीप डिप्रेशन में हो ना, और बाहर नहीं निकल पाते हो ना, तो तुम समझ लो कि आगे के फिर भले तुम 20 साल जी लो, 25 साल जी लो, 30 साल जी लो, ठीक है, वो एक जिंदा लाश की तरह जीता है, ठीक है। और इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, सांसों पे केंद्रित हो जाओ। बुद्ध ने है ना हर चीज 3-3 बार बोली थी, यानी वो एक लेक्चर लेते ना, तो 3-3 बार लेते, ठीक है। फिर उसकी जो लिखाई हुई ना, जब तब सबको लगा कि अब 3-3 बार लिखेंगे, पर बुद्ध ने बोला ही था कि एक बात को 3-3 बार समझो, ठीक है। तो उसकी जो बुक लिखाई हुई ना, उसके नीचे जो पैराग्राफ बोलते हैं ना, वो हर पैराग्राफ के नीचे लिख दिया गया 3 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। हम बहुत आगे निकल गए, इसीलिए मैं 30 बार बोलता हूँ, 30 बार बोलता हूँ, 30 बार बोलता हूँ, ठीक है। हम बहुत आगे निकल गए, हम बहुत आगे निकल गए। और अभी तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले तुम संभल जाओ, बाद में आपका घर संभालो, ठीक है। पहले तुम संभल जाओ, बाद में आपका घर संभालो, फिर ये प्रॉपर्टी संभालो। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी पे अब जो हो रहा है ना, वो, और वो कोई जेहाद से खत्म नहीं होने वाला है, इसमें हमारा भी रोल है। वो ऋषि मुनि जो बैठ गए हैं ना हिमालय की गुफाओं में, किसी को मिल नहीं रहा है, वो भी वहां से एक पॉजिटिव ऊर्जा बैलेंस करवा रहा है। समतोलन के बिना हम नहीं जिंदा रह पाएंगे। वो चुपचाप किसी को मिलना क्यों नहीं चाहता है? वो सब बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो जो ऊर्जा पैदा कर रहे हैं ना, उससे हम इधर समतोलन में खड़े हैं, ठीक है। वरना वहां तुम ऐसा समझो, ये एक परिकर है। अब ये छोर पे लड़ाई हो रही है, ये छोर पे लड़ाई हो रही है, तो तुम ये धरती के ये छोर पे खड़े हो ना, अगर इसका केंद्र बिंदु ये है ना, तो ये छोर पे भी असर तो होगा, ठीक है, ये छोर पे भी असर तो होगा। क्योंकि केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु हिला तो उसके चपेट में जो जो देश आएंगे, वो थोड़े 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 इफेक्ट तो करेंगे ही। समझ गए? अब हम विषय पे आते हैं, इसलिए इतना सारा बोलना पड़ा कि आप इस पे ध्यान दो। जितना बाहर ढूंढने जाओगे ना, उससे अच्छा है आप पहले अपनी सांसों पे केंद्रित हो जाओ। अगर एक व्यक्ति अपनी सांस को साध के अगर बिना बोले बिना बोले बिना बोले बिना बोले बिना बोले जीता ही जाएगा, बराबर, तो एक ना एक दिन तुम्हारी, तुमको देखने वाला एक्सरे भी मिल जाएगा कि हाँ आप तुम कर सकते हो, ठीक है। अब मैं सबकी कहानी कहने नहीं जाऊंगा, पर जो अनीसा मैडम भी बोल रही थी ना, राम, स्वामी राम, वो भी इतने शरारती थे, उसने तो पूरा दुनिया को सर पे उठा के रखा था, ठीक है। पर उसको भी
धीरे धीरे समझ में आया। क्यों? क्योंकि वो समझ गया कि हाँ अभी जो आंखें देख रही है ना, उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद बहुत तर्कवादी थे, वो तो ऐसे ही बोलते थे पहले भगवान दिखाओ बाद में हम कुछ करेंगे। पर उसने कुछ, वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की आंखों को मैं एक्सरे बोलूंगा कि उसने बोल दिया कि हाँ तू, तेरे को मैं भगवान दिखा दूंगा, तू कर पाएगा, पर करेगा तो बैठ जा। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ वो सब लेक्चर बड़ा करने की बात है, पर तुम पहले सांसों पे तो इतने केंद्रित हो जाओ कि कोई एक, तुम बोलते हो ना कि कोई आ जाए मदद करने के लिए, वो कहीं से तो आ जाए, उसके रूप को छोड़ो, ये हवाओं में भी तुम समझ, एक बार सांसों पे केंद्रित हो जाओगे ना तो सब समझना चालू हो जाएगा। समझ गए? तो मणिपुर जागृत होते ही क्या होता है पता है? मैंने क्या बोला था कि मणिपुर जाग, अब आते हैं विषय पे। मणिपुर चक्र का कलर है येलो, उसका बीज मंत्र है रम, उसको राम के साथ सरखाया गया है। मैं बोलता हूँ कि इसको राम के साथ सरखा गया आ गया है। ठीक है, रम, रम मंत्र है इसका। इसके खुलते ही तुम दूरदर्शी हो जाओगे। उसमें क्या बोला था? दूर की ध्वनि सुनाई देगी, मूलाधार खुलते ही आपको दूर की ध्वनिया सुनाई देना शुरू हो जाएगा। यानी खुलते ही, यानी ऐसा मत समझो कि 100% एक्टिव है। जैसे ही ये काम चालू होगा ना, ईडा नाड़ी जब ये सब क्लीन करेगी ना, तब आपको बहुत मजा आएगा। इसीलिए आप सब बोलते हो कि सर साधना की ना, तो पहले 1-1.5 साल बहुत मजा आया, फिर फिर छोड़ दिया। क्यों? ये ईड़ा नाड़ी है ना, माँ बाप ये सब कहाँ से सिखाऊंगा? ये ईड़ा नाड़ी पार्वती तत्व बोलो इसको, ऐसे चंद्र सूर्य बोलते हो ना, चंद्र तत्व बोलो, ये पार्वती बोलो इसको। यानी इसको माँ का स्वरूप ही समझो, ये माँ है। इसलिए इसको क्लीन करते करते आपको बहुत अच्छे से समझा के मजा करवाते करवाते लाएगी। ठीक है, और पिंगला को अब बाप समझो, ये बाप है, ठीक से नहीं करूंगा तो डांटेगा भी। ठीक है, ये फर्क है। पर इतना इजी इसलिए समझा रहा हूं कि मत पढ़ो ये जमेले में, मत पढ़ो ये जमेले में। जब माँ समझाएगी ना, तो कैसे समझाती है? प्यार से, उदाहरण दे दे के। तो जब ईड़ा क्लीन होगी ना तो बहुत मजा है। और पिंगला को बाप समझो कि मजा भी करवाएगी, और थोड़ी थोड़ी अगर गलतियां करोगे तो सजा भी देगी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जर्नी में हर कोई बोलता है ना कि अपने, हर व्यक्ति अगर ऐसा सोच ले कि अपने अनुभवों से सीखूंगा और दूसरी बार वो गलती नहीं करूंगा, तो वो सक्सेस पे पहुंच ही जाएगा। तो मैं भी ये बोलता हूँ कि करने बैठ जाओ, हर व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख लेगा। ठीक है, पर दूसरी गलती मत कर, क्योंकि दूसरी गलती में फंस जाओ। कोई आपको ऐसा बोल देगा कि भाई अभी अब सब तुम्हारे चक्र है ना, सब अंदर से तुमने बहुत अध्यात्म कर लिया, अब सब है ना ढोल की तरफ बज रहा है, अभी कुछ काम नहीं करेगा। ऊपर का पहले एक्टिव कर लिया, नीचे का बाद में एक्टिव कर लिया, इधर का अभी एक्टिव करना था, इधर से अब तुम फंस गए। अब तुम काली शक्ति हो ना, तुमको घेर लिया, नेगेटिव शक्तियां आ गई ना, ये हो गया ना, वो हो गया। पर ये नाड़ियां क्लीन होते ही यहाँ वो ऐसा, थोड़े ऐसे डर के एहसास है, और डर के ऐसा डर जाओगे। जब शरीर पे आती है ना, तब हम डर जाते हैं। डर जाओगे और बाहर से ऐसे एहसास आएंगे तो क्या होगा बताओ? अगर मैं डरा हुआ और कोई मुझे बोल देगा कि यार विमल तू करना तो बैठा था रात को, ठीक है, पर वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गई, अब तेरे खैर नहीं। अरे यार मैं तो नेगेटिव सोच वाला आदमी ही नहीं रहा था कब से, ये 4 साल की हिस्ट्री है। ठीक है, तो मेरे पास नेगेटिव शक्ति आएगी कैसे? कैसे आएगी? मैं साधना ही पवित्र करने बैठा हूं तो मेरे पास नेगेटिव शक्ति कैसे आएगी? ये नेगेटिव पॉजिटिव का जो फोर्स है ना, वो दोनों समान है अंदर। तुम कितना एक्टिव करते हो? सिर्फ न ज्यादा एक्टिव कर दिया तो बहुत परेशान है, उसने नेगेटिव फोर्स एक्टिव कर दिया, वो ज्यादा परेशान है। और सुषुम्ना को आप न्यूट्रल समझो, न्यूट्रल। सुषुम्ना को ऐसा समझो कि ये एक ऐसा तत्व है जो मेरी बुद्धि के परे है। अभी उसके ऊपर बोलने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, पर मैं बताऊंगा तो जरूर सब डिटेल बताऊंगा। पर अभी तुम ऐसा समझो कि ये ऐसी एक नाड़ी है जिस, वो मेरी बुद्धि से परे है। ठीक है, तो मैं धीरे सांस लेने को इसलिए बोल कि जब आप सांस लो ना, तो इतनी धीरे लो ना, जब छोड़ो ना, तब जो करना है करो। जितना जोर लगा के, जितना पेट अंदर जाता है, आने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने ही देना है। इस क्रिया पे अटकोगे तो ही ये नाड़ियां शुद्ध होना चालू होगी और बहुत मजा आएगा। जो
समझो कि आज से 15 साल पहले कोई बोल सकता था हम ऐसे मीटिंग करेंगे, या अमेरिका से भी इसमें कोई जुड़ सकता है, वो घर में बैठा बैठा उसके घर की हर तस्वीर उसको भी मैं देख सकूंगा, तब जाके वो कोई नहीं बोलता था। आज हमको ये जादू नहीं लगता है ना? ठीक है। अभी अभी जो हो रहा है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कितना अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अभी जादू लग रहा है। पहले इस टाइम लगता था ना, ये 2 साल में देखो, आपके आपके आप जहां रहते हो ना, हर एरिया में एक धीरेन्द्र शास्त्री हो जाएगा, क्योंकि ये अवेयरनेस है। ठीक है। जब मणिपुर चक्र खुलता है ना, धीरे 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 तुम दूरदर्शी हो जाते हो। तुमको तुम इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इसके आयाम ऐसे है, इसकी एक को अभौलिक, क्या बोलते हैं इसको, एक अलग सत्ता है ये, समझे? इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पर यह है कि कहीं अटकना नहीं चाहिए, कहीं अटकना नहीं चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि मणिपुर चक्र पे कोई एकदम अच्छे से स्पंदन लगाता ही रहे, लगाता ही रहे, जिसके पास बहुत टाइम है और लगाता ही रहे, तो वो दूरदर्शी होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। पर तुम हर चीज मात्रा में करो, अति कुछ भी अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि काम करते जाओ, सांस लेते जाओ, काम करते जाओ, सांस लेते जाओ, छोड़ते जाओ। बैठे हो ना, सिरिन बोलती है बैठे बैठे ऐसा महसूस होता है ना, सुसाइड कर लो सर, तो मैं उसको वही, तब भी मैंने बोला था कि जा 10वें वाले पे मैं क्या बोला कि मैं मीटिंग लेने आता हूँ तो पक्का आता हूँ, और नई मीटिंग अच्छी रहती है तो मजा नहीं आता है। तो मैंने उसको ऐसे, तू बराबर सोच ले, मरना है तो जा, 10वें माले पे चढ़ के कूद जाना, खत्म कर, ट्राई करना, पूरा करना, हाथ पैर कुछ टूटे नहीं, सीधी मरना। क्यों? क्योंकि ये विचार तेरे को ऑलरेडी मार देंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ, पागल, अरे तू छोड़, बाहर से कुछ नहीं होगा। तू जो हम पकड़ रहे हैं, हम उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो गिल्टी मैंने फील की है ना, मैं कुछ करके दिखा दूं। ठीक है। पर करके दिखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, पर 2 महीने तो रुक जा, 3 महीने तो रुक जा, तेरी सांसों पे केंद्रित हो जा। जितना तेरे से, जितना बाहर से होना था ना, मैंने कर लिया। अब तू बोल रही है ना कि लोग मुझे ये बोल रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं, उनको सिर्फ 3 महीने 4 महीने तो भूल जा। नहीं भूल पाएगी ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार लंबी सांस ले और लंबी सांस छोड़। तेरी ऑरा में है ना, तेरी सत्ता में इतने बदलाव ले लूंगा ना सिरिन, मेरा ऑब्जेक्ट है, समझ लेना। तुम्हारी सत्ता में मैं इतने बदलाव करवा लूंगा ना कि तुम चाहोगे नहीं ना, वो कोई चीज तुम्हारे पास आएगी नहीं, फिर मसला ही खत्म। और तुम जिस उम्र को लेकर रो रही हो ना, ये टाइमलेस है, ये सब टाइमलेस है। तू अगर, मैं तेरे को ऐसे फॉर्मूले बताता हूँ कि ये सांस है ना, सांस जितनी धीरे और गहरी हो जाएगी ना, तुम्हारी उम्र, तुम कैलकुलेशन के हिसाब से गिनते जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारी उम्र एक्चुअल बहुत धीरे बढ़ेगी, बहुत धीरे बढ़ेगी, समझ गए? जिस दिन तुम्हारे सांस पे तुम केंद्रित हो गए ना, उस दिन तुम सब समझ जाओगे, तुम फिक्र ही छोड़ दोगे। ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिरिन ऐसी फ्रेश हो जाएगी ना कि तू सोचना बंद करेगी ना, तो तेरे को पता चलेगा कि ये यार, मैं ये इतना विपरीत है, मैं सोचती नहीं हूँ, तब सब भेज दिया सब मेरे को। पर भेजने लायक तो बन जा, वो क्षमता तेरे में नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 वोल्ट का बल्ब 400 वोल्ट नहीं सह पाएगा। इसीलिए मैं बोल, लोग नहीं बोलते कि यार ज्यादा खुश मत हो, रोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वेव से, समझ रहे, ये वेव से, तो ज्यादा खुश मत हो, रोना पड़ेगा, वो रॉन्ग है। ज्यादा खुश 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 वही वेव्स पे टिके जा सकते हैं, पर तुम्हें नीचे तो आना पड़ेगा। ये मुझे कुछ दुख हो रहा है, इसीलिए मैं नीचे आ रहा हूँ। ठीक है। मैं भी बहुत कुछ व्यवस्था करके आपके सामने आता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक सिरिन को खड़ा करने की बात नहीं है, बहुत सिरिन बढ़ जाएगी, ये मामला ही नहीं समझ पाएगी। ठीक है। और जो पुरुष तत्व है ना, उस पे मैं ऐसी बात करूंगा ना कि मुझे मुझे पता है कि ये पुरुष को इस चीज पे लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पिता का काम कर रहा है, उसका प्यार कभी आप समझ ही नहीं पाओ। ठीक है। इसीलिए आप माँ से चिपके रहते हो, आपका पहला ऑब्जेक्ट है ये माँ, आपका पहला ऑब्जेक्ट है ये माँ, समझ रहे हो? तो आप ऐसे ही समझो, बस बच्चों की तरह के ये नाड़ी क्लीन करूंगा ना, तब मेरी माँ फिर से मेरे पास आ जाएगी। और इधर आके है ना, थर्ड आई पे वो इतना प्रकाश डालेगी ना कि मुझे इधर से जगा के जाएगी। और इधर से जाग जाओगे ना, तब समझ जाओगे कि तुम कोई और आयाम पे हो, ये शून्य अवस्था। वैज्ञानिक लगे ही रहते हैं, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है।
क्वांटम दुनिया, दिमाग खराब हो जाता है वैज्ञानिक का। ज्यादातर वैज्ञानिक पल्ला झाड़ रहे हैं ना, ये नहीं ढूंढना ही नहीं है। और जो ढूंढने लगे ना, उनको भी पता है कि शायद ये जिंदगी में ढूंढ पाऊं तो अच्छा है, पूरा का पूरा। ठीक है। और फिर वो भी ऐसा बोलते कि पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सी एक सत्ता काम कर रही है। सब तो ढूंढ लिया पर एक ही सत्ता के पीछे सब पड़े हैं। ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि विज्ञान को प्रूव करना है कि भगवान है तो सामने आके बोल। हम्म? तो मणिपुर चक्र का ये कमाल है। आप इतने दूरदर्शी हो सकते हो कि आप इतने एक्सरे मशीन की तरह हो सकते हो कि सामने वाले की आगली पिछली ऊपली निचली सब बता पाओ। पर वो क्षमता तो लाओ। ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि सीधे ही अभी सिरिन को कोई 10 दिन की ट्रिप है साधना की, उसमें भेजा जाए, कपाल भाती ना, नाक में दूध डालो ना, नाक में पानी डालो ना, इसको स्टॉक मरवाओ कपाल भाती के ना हाथ, वो ऐसे ही बोलेगी "ये मुझे मार डालो, ये सब मेरे से नहीं होगा"। क्यों? क्योंकि वो पतंजलि की बताई हुई चीज से भी नीचे चली गई। ठीक है। कोई कोई यम नहीं है उसकी जिंदगी में, कोई नियम नहीं है उसकी जिंदगी में, सिरिन मेरा ऑब्जेक्ट है। क्योंकि मैंने ये ठाना हुआ है कि अगर सिरिन को खड़ी कर सकता हूँ, क्योंकि सिरिन बहुत तरीके से डॉक्टरों ने भी कहीं पे हाथ छोड़ दिए हुए। ठीक है। और करके देखना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना, करके देखना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अभी मैंने 2 महीने से यही छीड़ रहा था कि सिरिन ने एक दो ही फोन किए होंगे बहुत। सिरिन, अब सिरिन की एक बात तुमको समझ में लाऊं, सिरिन को अगर, ये वो कमाल की बात है, मैं इतना शार्प माइंड हूं ना, कि सिरिन ने जिस दिन दोनों हाथों से लिख के उसकी लिखाई मैंने देख ली ना, कि अरे बाप रे, दोनों हाथों से लिखने वाली लड़की के इतने, दोनों हाथों के राइटिंग भी इतने ही जोरदार, इतने ही अच्छे। उस दिन मेरे मुंह ने, मैंने उसको कभी नहीं बोला, ये क्लास में बोल रहा हूँ, उसको मैंने उस दिन नहीं पीठ थपथपाई थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि बुद्धि में तो ये 50 लोगों के सामने अगर सिरिन को खड़ा कर दूं ना आज भी, तो वो फर्स्ट आएगी। इसकी बुद्धि इतनी विकसित हो गई है। ठीक है। ये इसके लड़ने लड़ने में, ठीक है, जो वो बुद्धिशाली होगी इतनी, कि दोनों हाथों से। उस दिन मैंने नक्की कर लिया था कि इसके, हमको दो चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो बुद्धिशाली है, अब इसको शक्ति की ही जरूरत है। और अब ये उसकी, ये जो बीमारियां है ना, डॉक्टर बता रहे हैं, ये इसकी डेडलाइन पे चल रही है। एक डेडलाइन क्रॉस कर जाएगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। सब, सबको मैं ये सुनाना चाहता हूँ, सबको। इसीलिए मैं सिरिन पे आ गया कि अब सिरिन तू, मैं, मुझे ही तुझे करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले नियम को है ना, दिमाग में ठसा लो कि कुछ नहीं करना है, सांसें ही लेनी। अरे तुम सांस लेना भूल जाओगे ना, तो तुम्हारे सामने दुनिया भर की खुशी रख दी जाएगी ना, उस दिन भी तुम वो ऐसे ही बोलोगे कि सब खुश है, मैं ही नहीं हूँ। शिरीन बोलती है सब मेहमान आते हैं ना, तो रूम के बाहर दूसरे रूम में चले जाते हो, किसी के सामने आने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, सब खुश है, सिर्फ तुम नहीं, तुम एब्सेंट हो गए हो। ठीक है। ये सब प्रॉब्लम चले जाएगी। इस, ये सब विपरीत है। और अभी सिरिन किस चीज से लड़ नहीं पा रही है पता है? कि वो एक ही चीज से, कि लोग ज्यादा, जितना मैं दिन काटती हूँ, लोग ज्यादा ही ज्यादा बोलते जा रहे हैं, और मैं ज्यादा ही ज्यादा बीमार होती जा रही हूँ, लोग ज्यादा ही ज्यादा बोलते जा रहे हैं। और उसको एक डिसीज हो गया है कि अभी एक हफ्ते में कोई उसको उसकी बीमारी है याद ना करवा देना तब तक। पहले तो मैंने उसको उसकी लिस्ट से रोका कि तू, मुझे तेरी सब पता है, तू तेरी लिस्ट बोलना आज के बाद मेरे से बंद कर देना। क्योंकि उसको आदत पड़ गई, हफ्ते में कोई क्यों, दुख दुख की बात है, क्योंकि आजू बाजू का माहौल ऐसा हो गया। और एक बार आपकी ऑरा से आप फंस गए ना, एक बार आपकी बॉडी से आप फंस गए ना, तो कोई तांत्रिक भी आपको नहीं उठा पाएगा। फिर आप दौड़ते फिरते हो कि इधर जाऊंगा तो अच्छा हो जाऊंगा, ये इससे जड़ी, वो जो झाड़ने वाला है ना, वो गलत नहीं है, पर वो आपको शायद ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन की एनर्जी दे सकता है, और क्या दे सकता है? तुम्हारी बॉडी में जो नहीं है, वो तो एनर्जी तो गति करती है। ठीक है। आपको बहुत कुछ जानना है अभी, एनर्जी गति करती है, वो चली जाएगी। मैं इसीलिए सिरिन पे आ गया कि सिरिन में, मैं उसको क्या बोलूं, उसकी उम्र 40 साल है, फिर भी मैं उसको बच्ची बोलूं, बेटी बोलूं, क्या बोलूं? ठीक है। इसकी चिंता है मुझे कि बस उसका एक, उस दिन मैंने समझ लिया था कि इसको मैं खड़ी कर दूंगा 30%, पर
कुछ कुछ चीजें उसको बताई नहीं थी मैंने, ठीक है, खींचता ही आया, खींचता ही आया, खींचता ही आया, आओ आओ आओ। इसीलिए बोला कि जब तुम जितने खड़े हो ना, उसको मैंने बहुत चांदनी में छाना है। सीरीन मेरा ऑब्जेक्ट है। मैंने अभी अभी बंद किया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक अवस्था ऐसी है जहां पे कुछ बताना है, फिर से चुप हो जाना है, मुझे भी मेरी जर्नी करनी है। पर कुछ हो रहा है, कुछ इतना बड़ा हो रहा है ना, उसमें प्रूव हो जाओ पहले। उस दिन सिरिन, अगर तू इतनी होशियार है ना, ये काम कर लेगी ना, इम्यूनिटी से इतनी मजबूत हो जाएगी ना, जितने लोग बोल रहे हैं ना, वो चले भी जाएंगे ना, तो भी तू खड़ी ही रह जाएगी। समझ रही है? समझ रही है? अभी तू जिस चीज से परेशान है ना, उसको छोड़ दे। सब सब एक ऐसा समझ के आज रात को है ना, मैं सबको एक पोटके में बांध के फेंक रही हूँ विमल सर के पास, और सांस लेने बैठ रही हूँ। सिरिन मेरा ऑब्जेक्ट है। हम ऐसे युग में है कि मुझे इतनी सारी बार बोलना पड़ रहा है, वरना बुद्ध ने बोला था कि 3 बार बोलोगे ना, और चौथी बार नहीं बोलोगे ना, तो वो युग ही ऐसा था कि 3 बार बोलोगे तो समझ जाएगा, और 3 बार बोलने के बाद नहीं समझा ना, तो वो नहीं समझेंगे। ठीक है, तो अभी तो मैं यही कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि सिरिन अभी भी समझ सकती है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। और सिरिन बहुत सिरिन है, इसमें जेंट्स भी सिरिन है, उसमें लेडी भी सिरिन है। उधर तक पहुंचाने के लिए तो मुझे कितना वक्त लगेगा वो टाइम बोलने के लिए, कि एक अवस्था इस आध्यात्म में ऐसी है कि कण कण में तुम्हें तुम ही दिखोगे। कण कण में तुम्हें ऐसे ही लगेगा मैं ही मैं हूं, और मैं ही विष्णु हूं, या मैं ही राम हूं, या मैं ही शंकर हूं। कण कण में आपको भगवान दिखेगा। ठीक है, तो ये अवस्था है, समझानी मुश्किल है, पर मणिपुर चक्र जागृत होते ही आप दूरदर्शी हो जाओ। ठीक है, आपका आज्ञा चक्र अच्छी तरह से फिर समझ जाना कि अभी सब ईड़ा पिंगला, माँ ने भी प्यार कर लिया, बाप ने भी प्यार कर लिया। और जिस दिन बीमार हो जाओ, या जिस दिन कुछ सहने का आ जाए ना, सिर्फ ये पॉइंट नोट कर लेना कि जिस दिन सहने का आ जाए ना, उस दिन ऐसा समझ लेना कि ये बाप है ना वो शंकर है, और माँ है ना वो पार्वती है। अब आप इसको जो नाम दो, मैं तो मेरे मम्मी पापा बोलूंगा, पहले मैं मेरे ऊपर लूंगा। मेरा पापा है ना, वो मेरे पापा का नाम राजेंद्र था, ये राजेंद्र है। और मेरी मम्मी का नाम दीपिका था, ये दीपिका है। और इसीलिए शंकर ने बोला, क्यों ये सब माता जी के नाम के पीछे माँ माँ क्यों लग दिया? पार्वती तो माँ, दुर्गा तो माँ, वो तत्व है। उसने क्यों ऐसा बोल दिया कि आप अपनी माँ में भी यही देखो, आप अपनी माँ में भी माँ देखो, यानी वही पवित्र शक्ति देखो। क्यों? क्योंकि माँ ही तो आपका पहला ऑब्जेक्ट था, वही आपको समझा सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीड़ा ही पहले चलेगी, और यही 36,000 नाड़ियां। क्यों? क्योंकि आपकी लेफ्ट में हार्ट है, उसे भी पढ़ी है, उसे भी पढ़ी है, वो तत्व है ना, उसको भी पढ़ी है कि प्रूव कर ले मैं कुछ और चाहता हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पहले ईड़ा नाड़ी माँ की तरह व्यवहार करेगी, इसलिए आप बोल रहे हो कि सर 1 साल 2 साल बहुत मजा आया, आप फिर से फेंकने की बारी आ गई। क्यों? क्योंकि पिंगला जब उठना शुरू करती है ना, तो आप जिस परिस्थिति में हो उसको एक टास्क मान लोगे ना, तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। आप जिस परिस्थिति में हो उसको एक टास्क मान लोगे ना, तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम इतने शक्तिशाली बनने निकले हो। तो हो सकता है तुमको, अगर मैं ऐसा बोलूं अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे तैरना है, पर मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मैं तैरना सीख जाऊंगा, बाद में पानी के पास जाऊंगा, मुमकिन है ये? मुझे पानी से डर लगता है, फिर मुझे तैरना सीखना है, मैं तैरना सीख जाऊंगा, फिर मैं पानी के पास जाऊंगा, मुमकिन है? नहीं मुमकिन। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं मृत्यु से अभी भय नहीं खा रहा हूँ? तो मैंने मृत्यु के अनुभव किए, अनुभव के बिना तो कोई कुछ कहाँ बोल सकता है। समझ रहे हो? मृत्यु समान अनुभव, अभी बोलने के लिए तो ऐसा बहुत इजी है कि मृत्यु समान अनुभव। ये एक मृत्यु समान अनुभव सिर्फ इनको होने वाला है, इसके लिए कितनी वो है, उसको ऐसे ही है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी और मैं प्रूफ हो जाऊंगी। अरे मैं आज इस, कौन देख रहा है ये भी मैं यूट्यूब पे डालना चाहता हूँ कि सिरिन को आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। 100 लोकल लोगों के साथ खड़ा कर दो, उसको 101 भी बना दो, और उसका आईक्यू चेक करो, उसके आईक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं। बुद्धि तो उसके पास है, अभी शक्ति नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने कल बोला था कि सिरिन
शरीर है ना निर्बल है, वो हर, और मन है ना वो पकड़ेगा तेरे को, हर बार बोलेगा सिरिन कल कर लेना, चल छोड़ दे, सिरिन कल कर लेना, चल छोड़ दे। ठीक है, और तू करने बैठेगी तब भी, तू करने का डिसाइड करती है तब भी सवार हो जाता है, वो ये चलता रहता है ना इनर, फिर नहीं है कल कर लेंगे। शरीर निर्बल है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक आदत पड़नी चाहिए, ये मैंने नहीं बोला है, महावीर ने बोला है कि एक आदत तो आपको गिरानी है, बूंद बूंद करके। जैसे ही ये आदत चालू करोगे ना, ये सब सिरिन की ये आदतें छूट जाएगी। ये सिरिन की आदत है, और ये इतनी बढ़ गई है कि उसको गोलियां खानी पड़ रही है, समझ रहे हो। और यही आदत है ऐसी कि उसके हिसाब से वो डिप्रेशन में चले गए, समझ रहे हो। वैसे भी ये लेक्चर हार्ट चक्र को समझाने जाऊंगा ना, उसके बाद का सफर जो विशुद्ध चक्र है ना, अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि एक कनेक्शन ऐसा लग जाए कि मैं बोल सकूं कि विशुद्ध चक्र क्या है, समझ रहे हो। दूरदर्शी हो जाओगे आप। फिर जब दूरदर्शी हो जाओ ना, तब मस्ती नहीं करनी चाहिए ऐसे, कि अभी ये मेरा दुश्मन है घर में क्या कर रहा है, समझ रहे हो। कल का लेक्चर और आज का लेक्चर जुड़ के देखना। कल्याण जी एक बार फोन किया मुझे, जब मैं पहली बार जब ये सब उनको सिखा रहा था, बोले सर डाउजर ने काम करना छोड़ दिया। मैं बोला मुझे पता ही था डाउजर काम करना छोड़ देगा एक ना एक दिन। बोला क्या कर रहे थे डाउजर से अभी की, बहुत सारे काम किए तो ही पता चला ना कि डाउजर ने काम करना छोड़ दिया। तो उन्होंने बोला उनके भी अनुभव थे और वो एक बार में समझ जाते थे, इसलिए ज्यादा आगे चले गए। ठीक है, तो बोले डाउजर ने काम करना छोड़ दिया। मैं बोला मुझे पता है यहाँ एक टाइम आएगा तुम्हारा, तुमने क्या किया था। तो बोले डाउजर से सब देखता था, सब सही देखता था। बोले क्या क्या देखते थे। बोले नहीं नहीं अभी तो सब चेकिंग का टाइम था ना, तो दोस्त कौन से कोने में खड़ा है वो देखता था। मेरे गांव में इस दोस्त ने कैसा शर्ट पहना है वो मुझे फोन करता था, और मैं डाउजर से बता देता था तू ये दिशा में खड़ा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। मैं डाउजर से बहुत कुछ देख के उन लोगों को बताता रहता था। मैं बोला ये तुम किससे खेल रहे हो। उसी दिन मैंने उनको समझा दिया था कि कल्याण जी, जिस दिन तुमको उस पे भरोसा हो जाए ना कि इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, उस दिन बैठा जाता है डाउजर लेके। फिर तुम तुम्हारे छोटे मोटे कामों के लिए डाउजर को घुमाते ही रहोगे तो डाउजर कहाँ से काम करेगा। ऐसी चीजें कमानी पड़ती है, ठीक है, ऐसी चीजें कमानी पड़ती है, तब वो डाउजर क्यों, क्योंकि ये भगवान मैं इतने अच्छे काम कर रहा हूँ फिर भी इस चीज का जवाब मुझे नहीं पता है, तू दे दे, तब जाके वो काम करता है। और फिर बार बार हम छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए, उस दिन कल्याण जी समझ गए कि डाउजर ऐसी चीज है कि कब उठानी चाहिए उसके। मैंने कल्याण जी के सब लेक्चर लाइव नहीं लिए, पॉसिबल नहीं हो रहा था। फोन पे जब मेरा कनेक्शन लग जाता था ना, तो पहले ही मैंने उनको समझा के रखा था कि देखो एक अवस्था मेरी लग गई ना, तो तुम ऐसा मत समझना तुम मुझसे बात कर रहे हो। और मैंने हर वक्त उनको बोला था कि नोट पेन लेके बैठना, ठीक है। फिर ये व्यवस्था हुई सब कि रिकॉर्डिंग अच्छे से दे देंगे, धीरे धीरे बोलना, क्यों, क्योंकि मेरी आवाज इससे धीरे, मैं कनेक्शन लगाऊंगा तो नहीं निकलेगी। मुझे बाहर से लोगों ने बहुत बोला कि बोलते बहुत अच्छे हो पर धीरे धीरे और थोड़ा स्टाइलिस्ट बोलो ना, ठीक है, पर नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो मणिपुर चक्र से दूरदर्शन चालू हो जाएगा। तो आपको सावधानी क्या रखनी है कि तुम छोटे, ये प्रदर्शन करने की चीज नहीं है। जब तुम प्रदर्शन करते हो ना तब प्रॉब्लम में आते हो। शक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, समझ रहे हो, शक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। पहले तो मैं ये सब बकवा पहले तो मैं ये सब इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको छोड़ो तुम कि मैं साध लूंगा। तुम पहले तुम्हारा शरीर तो साधो, तुम पहले तुम्हारा शरीर तो साधो, समझ गए। ये सब मैं क्यों कल आगे के लेक्चर में बोला कि मैं, डॉक्टर है ना डॉक्टर, वो डॉक्टर भगवान है, पर वो सबको अगर महसूस करने जाएगा, वो उसके प्रॉब्लम देख के दवाई लिख देगा। वो समझ जाएगा कि ये बॉर्डर पे खड़ी है तो अब ये ऐसा नहीं करेगी तो यही होगा। पर कब महसूस किया जाता है, जब अनुभव होना चाहिए ना। ये अनुभव है। अगर मुझे मृत्यु पता नहीं है तो मैं इस लायक नहीं हूं आपको मृत्यु को समझा सकूं। इसीलिए ये अनुभव होते हैं, और सबके अलग अलग हो सकते हैं। मुझे कुछ बताना होगा इसलिए ये अनुभव हुआ होगा, कि ऐसी सिरिन को समझाना होगा कि पागल
क्यों? मैं इतना शार्प माइंड हूँ ना कि सिरिन ने मुझे लास्ट जब वो रोई ना, लास्ट ही फोन में रोई, तब वो समझ भी गई कि सर ज्यादा बात नहीं करते, वो ज्यादा फोन भी नहीं किए। रोई तो उसने एक शब्द बोले कि सर आप है ना सब तरीके से समझा रहे हो, फिर भी मैंने उसको डांटा था उस दिन बहुत। तो बोली सर आपने मेरे जैसे प्रॉब्लम नहीं सहे ना, इसलिए मुझे लगता है कि मैं नहीं निकल पाऊंगी, और आप निकले तो आप पैसों में निकले होंगे, आप दूसरी जगहों में निकले होंगे, पर मैं जहाँ हूं ना वहां से तो नहीं निकले होंगे। अरे पागल, तो मैं नहीं बता सकता ना, तो कैसे तेरे को 70% बाहर लाके ऐसा बोल सकता हूँ कि 30% ये मेरे हाथ में नहीं है, वो तत्वों को मैं छूना भी नहीं चाहता हूँ। वो तुझे छू लेगा, वो तुझे छू लेगा, वो तुझे उठा लेगा, बराबर है, फिर से ऊपर उठाएगा। पर अरे शक्ति तो ऊपर ही उठती है, पर तू तो उठ जा, तू तो उठ जा। समझ रही है? समझ रही है? जितना रोना रो लेगी ना, कितना भी, शिव एक जगह पे आके बोलते हैं कि मैं मृत्यु समान हूं, अब तू मुझे लाश ही समझ ले, अब तू कितना भी हिला लेगा ना, ठीक है, तुझे तेरी माँ से ही सीखना है। इसीलिए उसने वैसा बोला कि शक्ति चाहिए तो अब पार्वती माँ के पास जा, दुर्गा माँ के पास जा, काली माँ के पास जा। क्यों? क्योंकि हार्ट के ऊपर वो नई जर्नी करवाता है। हार्ट के ऊपर किसी को जाना है ना, तो अपने पहले ऑब्जेक्ट से ही सीखना है। वो क्यों ऐसा बोला माँ के पास जा? क्योंकि तुम इस डार्कनेस से जब आए थे ना पहली बार, समझो कि पूरी डार्कनेस से तुम बाहर निकले, ठीक है, तब डॉक्टर ने हाथ लगाया ना, ये एक तत्व है, जो कौन सा तत्व है नहीं बता सकता, ठीक है, पर डॉक्टर ने हाथ लगाया ना, तब तुमको वो ऑरा महसूस नहीं हुआ, तब भी तुम इतने डर रहे थे, इसलिए डॉक्टर के हाथ लगते ही तुम रोने लगे। फिर धीरे धीरे आप माँ की गोद में गए ना, ठीक है, तब तुमको समझ में आया कि हाँ, और तुम वहां पहुंचने में कितनी लड़ाई करके आए हो पता है? इतनी सारी लड़ाई करके तुम बाहर निकले हो ना कि सिरिन ये रोना रो रही है ना, पागल, अभी बहुत साल पड़े हैं तेरे पास, बहुत साल। तू चाहे ना तो, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कोई इंसान ऐसा चाहे ना कि मेरी उम्र सबकी 5-5 साल बढ़ जाए और मेरी 1 साल, सबके 5 और मेरे 1, तो कर सकता है। तुम तो बाहर के कैलकुलेशन में पड़े हो, अभी 41 की हो गई, कोई कुछ नहीं देगा, लड़का नहीं देगा, अब तो मर गई है, बराबर, तो आज भी तुम जिंदा लाश हो जाओगे, फिर जो तुम्हारा है वो बॉडी ही खींचता रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो? इस मामले के हिसाब से मैं इतना बोल रहा हूँ कि सांस ले लो, चुप हो जाओ। मैंने क्या बोला था कि मैंने पहले भी सब कुछ बोल दिया है, पर संजो नहीं पाया। चुप होना भी एक कला है। वो आप यांत्रिक तरीके से मुझे सुनोगे ना, तो नहीं हो पाएगा, और 5 इंद्रियों से कंट्रोल पहले थोड़ा थोड़ा करो। और ये सांस आपके पास, आपके माँ बाप ऐसी चीज है ना, ये माँ बाप ऐसी चीज है ना आपके पास, कि वो कभी नहीं मरते। ये मेरे माँ बाप की फोटो मेरे पीछे ये पड़ी, कब के मर गए हैं ये मेरे माँ बाप, पर मेरे लिए उसका कनेक्शन चालू ही है, वो क्वांटम फिजिक्स है, ठीक है। और ये मैं हर तरीके से होशियार था, पर मैं भी 12th में फेल हो गया था, समझे, मुझे पढ़ाई समझ में ही नहीं आती थी। मुझे संगीत समझ में आया, पर एक पढ़ाई के बाद संगीत क्या काम आएगा, ठीक है, मुझे कमाना भी था, मैं वो समझ नहीं पाया। होशियारी तो सब जगह लगाई। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये दोनों को चालू कर दोगे ना, सब सिखा देगी, ठीक है। अभी चुप हो जाओ, फिर वो सिखा देगी कि हाँ अभी मेरे बोलने के बिना मेरे काम हो रहे हैं, बोलने का। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने इसकी शक्ति जानी ना, तो आदमी तो पहले लालची ही होता है, ठीक है। मैंने भी ये सोच लिया था कि नहीं होने वाला है, ये मेरी शक्ति जा रही है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। सब मिक्सिंग 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 चल रहा है। तुम, मुझे ग्राउंड से उठाना पड़ रहा है सब, मैं भी सब जानता हूँ, ठीक है, पर उसकी सत्ता में हाथ नहीं डाला जा सकता है, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैंने, आप जितने सुन रहे हो उससे कहीं थोड़े ज्यादा कर्म खराब किए होंगे, तो वो कर्म काटने की भी उसने व्यवस्था की है। तो तुम क्या सोच के चले हो? तुम क्या सोच के चलोगे ये रास्ते में सब मजे ही मजे? तो पूरी दुनिया स्वर्ग नहीं हो जाती, तुम जिस डेफिनेशन स्वर्ग की करते हो, समझ रहे हो? अपने, ये दोनों जो
माँ बाप है ना, वो तुमको सब कुछ सिखा देंगे, फिर किसी को बोलना नहीं पड़ेगा इस विमल सर को कि चुप हो जाओ, समझ जाओगे कब बोलना है कब नहीं बोलना है। सब विपरीत है, सब विपरीत है। छोड़ दो एक बार, नहीं समझ में आ रहा है ना, मैंने हर बार आके बोला है कि रुक जाओ, इस चक्र से बाहर निकलोगे तो पता चलेगा ना कि ये चक्र क्या है। तुम इसी चक्र में घूमते 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 कैसे एक एक कोई चक्कर चल रहा है, अब इस चक्कर में क्या चल रहा है वो समझने के लिए थोड़ा तो रुकना पड़ेगा, उससे थोड़ा तो साइड होना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा ये चक्कर में क्या हो रहा है। तुम इसी चक्कर में सब ढूंढने पड़े, किसको बताना है। अरे तेरे पास अभी अल्लाह सीरीन मेरा ऑब्जेक्ट है, या मेरा भगवान कल तेरे सब थोड़े बहुत पैसों के प्रॉब्लम ना सब सॉल्व कर देगा ना, 50 लाख रुपए भी, तभी तू ये जो तू ऐसा सोच रही है कि वो सब हो जाएगा ना तो इधर हो जाएगा। अरे क्या कनेक्शन है उस 50 लाख के आने से और तेरे इस मैं तुझे जहां से उठाना चाहता हूँ उससे। उसी दिन भी तू ऐसी ही होगी, ये तेरी सोच है कि मैं सब करके दिखा दूं फिर मैं इससे निकल जाऊंगी, और सब लोग ऐसा बोल देंगे कि सिरिन ने करके दिखा दिया। सिरिन मेरा ऑब्जेक्ट है, सबको बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। तो इतना मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा व्यक्ति था कि मैंने मारामारी के दौरान सामने वाले को नुकसान भी पहुंचा दिया था, और वो बहुत भोला भाला होगा उस टाइम, मैं नहीं जानता था कि इसके करने से क्या होता है। ठीक है, अब मैं ऐसा चालाक इंसान तो नहीं था कि वो सब कर्म काटने बैठ गया था। तो वो सब अनुभव तो करने पड़ेंगे ना तुमको। ठीक है, सूक्ष्म शरीर वो अनुभव करवाती है कि ये तूने गलत किया था ना, इसकी सजा अब बाहर से भुगतने जाओगे तो और 2 जन्म लग जाएंगे, समझते हो। और तुम जब तक ये रास्ते पे नहीं आओगे तब तक तुमको जन्म लेना ही है, तुमने जो किया है वो तो चुकता करना ही है, ये नियम है, ये नियम है। तुमने जो किया है ना वो ये तुम जिसे मृत्यु समझ रहे हो ना, एक पड़ाव है, और वो इतना दयालु है कि ये सब इतना सारा बोझ लेके नहीं चलेगा। इसलिए दूसरे जन्म में वो तुम्हारी मेमोरी फिर से शुरू करता है। बच्चा इसलिए बनाता है कि अभी अभी सिरिन अभी मेरे पे आता हूँ कि मैं मरूंगा तो उसको पता होगा कि ये बहुत काम करके आया है, थक गया है। ठीक है, उसको योग्य गर्भ दो, उसको आराम करना है, उसको खेलने दो, फिर से शक्ति इकट्ठा करने दो। ठीक है, और पिछले जन्म में उसने किया है ना, उससे कई गुना ज्यादा और काम दो, पर उससे पहले उसको इतने वातावरण दो और इतनी नॉलेज दो ना कि जितने को उठाया था ना उस जन्म में उससे ज्यादा को उठाए। उसको कनेक्टेड जीवन बोलते हैं। माला ऐसे नहीं हो बनती है, वो ऐसे बताना चाहता है कि ऐसे कनेक्टेड जीवन होता है, उसमें मृत्यु एक पड़ाव हो सकता है। और ये माला तो नहीं तो माला है, एक दिन तो मुझे भी इसको निकालना है। ठीक है, पर सबके कोई ना कोई तत्व है, समझ रहे हो, कि कनेक्टेड जीवन। अगर मृत्यु से भय नहीं कर, लोग बोल रहे हैं मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे ये दुनिया में नहीं रहना है। अरे मैं बोल रहा हूँ तुम जब जान जाओगे ना तब कुछ है ही नहीं, तुम ऐसा प्रभु से ऐसे ही हाथ जोड़ दोगे कि ये तेरी तेरी प्रॉपर्टी में से सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी जो पृथ्वी पे है ना उसे उसमें मुझे बार बार भेज। तेरी जितनी प्रॉपर्टी है ना उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो प्रॉपर्टी है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो। तेरी जितनी प्रॉपर्टी है ना, तुम बोल रहे हो मुझे चांद पे जाना है। अरे चांद पे भी इतने तत्व नहीं है जितने पृथ्वी पे है, पर चांद को भी उसने ऐसे ही बोला है ठंडी नाड़ी। ठीक है, तो चांद को भी उसने इसीलिए पवित्र बोला है कि चांद से इस पवित्र ग्रह पे ऐसे रह जाएगा। चांद पे जाना यानी चांद, ये सब जिस गाने बने हैं ना वो शख्स ने भी उसके हार्ट चक्र से निकाले हैं, समझ रहे हो। तो उसकी बेस्टिएस्ट प्रॉपर्टी है पृथ्वी। तुम बार बार बोलोगे, और तुम ऐसे तुम इतनी इतनी समझ वाले व्यक्ति नहीं हो कि कितनी लड़ाई करके तुम बाहर आए हो। तो जाओ उसके लिए यूट्यूब फेंक दो ना, कि तुम्हें जन्म लेने से पहले की सफर तो एक बार समझ में ले लो कि कितने संघर्ष के बाद तुम इस जबरदस्त प्रॉपर्टी में आए हो। और जिस चीज से आप मृत्यु खाते हो ना, भय खाते हो ना, वो तो प्रति पल चल रही है। कल
फिर से क्लास लगेगी। आज के दिन की मृत्यु हो गई, पर वो इतना निराला है कि इसको ऐसे बोलते हैं कि आप बोलते हो जीवन चल रहा है, जीवन चल रहा है कि मृत्यु चल रही है? प्रतिपल क्या हो रहा है? उम्र कट रही है ना। तो जीवन कटता है कि मृत्यु नजदीक आती है? मृत्यु ही चल रही है ना। तो कुछ करके दिखा दो, अभी बाहर वालों को छोड़ो, सांस लो, अपने काम पे जो जहां पर काम कर रहा है ना उस पे फोकस हो जाओ। तुम ये सोच में तुम्हारे भूतकाल और वर्तमान को संवारने के चक्कर में तुम्हारे वर्तमान की दशा खराब करते हो। और जो इंसान वर्तमान में जीना नहीं सीखेगा ना, ठीक है, वो अपनी एम्प्टीनेस से कभी नहीं लड़ पाएगा, कभी नहीं, नेवर, नेवर। तुम ऐसे ही, मैं उसको उषा माँ नहीं बोलता, उनको मुझे कुछ नहीं सिखाना है, फिर भी कल भी मैंने फोन किया था, माँ साथ में रहना, मेरा कनेक्शन नहीं लगता है तुम्हें क्लास में नहीं देख के, ठीक है, मुझे कुछ गहरा बताना है, समझे? ऐसे ही मैंने उनको माँ नहीं बुलाया, वो हार्ट चक्र पे ही सवार है। अरे माँ तू जीती जा, जीती जा। तुम उनकी उम्र में आओगे ना, तब तुम्हारी क्या हालत होगी ना, वो सोच के मैं घबरा जाता हूँ, ठीक है। मैं कुछ नहीं देखता हूँ ना, मेरे फेसबुक में भी फ्रेंड सब है, पर उनको भी पता है कि अभी इसकी झील शांत है, इसमें एक भी कंकड़ नहीं डाला जाता। मुझे पीछे से भी लोग सुन रहे हैं, सुने, कि अभी इसकी झील शांत है, इसमें एक भी कंकड़ नहीं डाला जा सकता। तो फिर भी अभी होली के त्योहार में उन्होंने जापानीज गुड़िया बन के कैटवॉक किया। अब उस उम्र में आपको है ना साइड कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि माँ जीती जा, तू है ना सब जानकार है बहुत। तो उसमें वो गुण है, और वो भी इतनी क्लेवर है, इसलिए मैं समझ गया कि ये माँ है यार, यही सिखा सकती है। समझ रहे हो? तो अपनी पहले माँ से समझ लेना, और माता पिता दोनों से प्यार करते हो ना, उससे धीरे व्यवहार करना थोड़ा। और सबसे पहले मैं मेरे पे लेता हूँ, मेरे तो फोटो में है ना, मैं ऐसा सोच रहा हूँ फोटो भी एक अणु 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 से ही बना होगा ना, बराबर है, तो वो भी एक क्वांटम फिजिक्स है, उसमें अभी भी एनर्जी बाकी है। उषा माँ ने एक बार फोन कर दिया था, सर मेरे पापा ही मेरे सपने में आते हैं और सब सिखा के जाते हैं, मतलब सबसे बेस्ट रास्ता, और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? पर उसके लिए वो गुण, वो संस्कार सबको नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो? किस्मत वाले लोग होते हैं ना, तो मुझे कनेक्टेड जीवन चाहिए माला की तरह, कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो ऐसा सटीक करना चाहता हूँ कुछ। और मुझे अभी भी मेरी नीश नहीं पता है, मुझे अभी भी मेरी नीश नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। पर मुझे इतना तो पता है कि कुछ ऐसा कहा जाए कि चोट लग जाए, कि बहुत लोगों को इफेक्ट हो जाए, तो मणिपुर चक्र भेदोगे ना, तब ये तुम्हारी प्रॉब्लम की तो मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि तुम प्रॉब्लम में हो तब तक तो भेदोगे नहीं, तुम ये समझोगे नहीं तब तक तो तुम अपना शरीर और अपने माँ बाप को समझोगे ही नहीं। सबसे बेस्टिएस्ट रास्ता है अपने माँ बाप को समझने का ये। आज सोच के आया था कि एनर्जी का बता दूंगा, एनर्जी क्या होती है, और हार्ट चक्र तक सफर करवाऊंगा। और हार्ट चक्र क्या होता है ना, उसमें मुझे एक लेक्चर लग जाएगा, और धर्म क्या होता है वो बताऊंगा। पर मैं बोला ना, एक कनेक्शन चाहिए। पर ये सफर करने के लिए जितना मटेरियल चाहिए ना, मैं आप सबको ये सुनाने के लिए, कि अभिजीत ने कल भी बोला था कि अभिजीत ने सुन रहे हैं उसको सुनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, कि एक व्यक्ति को खड़े होने के लिए जितना मटेरियल चाहिए ना, वो अगर पहले परोसा जाए तो ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति पैदा हो सकता है। अगर उसको आध्यात्मिक बनाया जाए तो ही वो साधक बन सकता है, ठीक है। अगर उसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तो उसको पता चल जाएगा कि जिसने सही में जो पहन लिए है ना, उसने वो दर्शा दिया कि अब जितना सिखाना था सिखा दिया, ठीक है, अब मैं बैलेंस कर रहे हो कुछ। तुम सोच रहे हो ना कि ये कोई कोई साधु है जो 400 साल से बैठे हुए और ढूंढने निकल पड़ते हैं हम,
कि अब तो उसको ढूंढ के ही रहेंगे। 400 साल से वो बैठने के लिए सब इसने मजा ये इसमें यही करने वो बैलेंस कर रहा है, कहीं वो समझ चुका है कि अब मैं किसका हिस्सा हूँ। जिस कुंड की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कुंड समस्त कुंड है। कुंडलिनी शक्ति से तुम शक्ति उठा सकते हो। वो अभी उस कुंड के लिए कर रहा है सब कुछ। वो कुंड तो तुम्हारे में जो कुंड है ना, वही कुंड मेरे में है। समझ रहे हो? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको साधोगे ना, उस दिन तुम, मैं किसी को भी देखूंगा तो मैं ही नजर आऊंगा। इसीलिए वो बोलता है कि मैं तेरे अंदर ही बैठा हूं, और इस जन्म में तो तुझे सब जगह पे तेरे रूप में ही मिलेंगे। समझ गए? क्यों? क्यों ऐसा बोला? कि लास्ट में कल का लेक्चर देखा है ना, कि कुंड है, कुंड में कुंडलिनी शक्ति है। ठीक है? तो ऐसा समझ लो कि कुंडलिनी शक्ति तुम्हारी है। जो एक कुंड है ना, उसको किसके साथ सरखाओ? फॉर एग्जाम्पल धरती माँ। आप ऐसा बोल रहे हो कि ये यूरोपियन है और हम इंडियन है, पर खड़े कहाँ पे हो? और हम किसको बोलोगे? वो अमेरिकन है तो हम नहीं है, वो अमेरिकन है तो हम नहीं है, वो इंसान नहीं है। भूल गए सब। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इधर इधर ये सत्ता माँ ही समझा सकती है। ये हम ही है वो। बोलने के लिए हम बोला जाता है। हम बोलते हैं कि ये साले पागल ये कर रहे हैं। अभी उनकी नाक फंस गई है, और उस नाक फंसने में बहुत लेना देना है। दिल्ली में भूकंप आता है ना, तो अफगानिस्तान में वो जो मैं बोलता हूँ ना कि सबका एक समतोलन सेंटर है। ठीक है? वो हिलता है तो उसकी चपेट में जितने आते हैं सब हिलेंगे। वहां पे वो रोज फोड़ रहे हैं और हम पॉपकॉर्न खा के देख रहे हैं ना। ठीक है? वो इस पहले तो मैं इम्यूनिटी के लिए ये सब बकवास ये सब बोल रहा हूँ। समझ रहे हो? कि बाहर से भी बहुत कुछ मल्टीटास्क जीना है। पहले घर से उठो, ठीक है, फिर बाहर की सोच लाना। पर अभी माहौल ऐसा हो गया है कि इंटेलिजेंट और इम्यूनिटी वाला आदमी ही कुछ कर पाएगा। तो बाहर से पकड़ने जाओगे तो क्या, कैसे पकड़ पाओगे? ठीक है? पहली चैलेंज मेरे पास मेरे बेटे की ही थी। सब कुछ सिरिन की तरह होशियार, इम्यूनिटी में वीक। उसको समझाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा इसकी इम्यूनिटी के बारे में। पर कोरोना के बाद मुझे पता चल जाया था कि इसको खड़ा तो करना पड़ेगा, क्योंकि नियम है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये इतना होशियार आदमी है तो भगवान इसके बेटे पे दयावान है। समझ गए? समझ गए? ऐसा नहीं हो सकता। वो नियम से बाहर जाएगा तो उसको भी वही प्रॉब्लम होगा। फिर वो इसमें वो कोई नियम या ये भगवान ऐसा नहीं है कि इसमें बदला करेगा कि ये इसने इतना साथ लिया है, सब इतना अच्छा करना बैठा है तो इसके बेटे को नेवर, वो अपने आप इम्यूनिटी दे देगा। मामला ही यही है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सिरिंज हर व्यक्ति हर व्यक्ति है ना, जैसे समझो एक कंपटीशन लगा है, सब दौड़ रहे हैं, तो 10 लोग है ना फिनिशिंग लाइन से, इतने तक तो 10 लोग भी होते हैं। ठीक है? फिर एक विजय होता है, तो 9 लोग तो फिनिशिंग लाइन तक आ गए थे, फिर भी हारे, एक ही जीता। तो अभी 30% रास्ता रहा है, ये फिनिशिंग लाइन है। ठीक है? और कुछ कुछ कंपटीशन ऐसे होते हैं जिसमें एक टीम जीतती है। समझे? तो सब टीम फिनिशिंग लाइन पे खड़ी है, 30% ही तुम पहले अपनी तरफ से कर लो। समझे? ये ऐसे ही समझो कि इंडिगो टाइम ही है। सही बात है। अगर तुम अपनी बॉडी से प्रूव हो जाओगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा एक ये भी बोल दूं, ठीक है, कि अगर ये लोग वर्ल्ड वॉर करते हैं ना तीसरी, तो शायद ही हम कोई बचेंगे। पर अगर अभी कंपटीशन लग ही गई है और उन्होंने परमाणु बम फोड़ा भी, और आज नहीं तो कल ये लोग फोड़ेंगे अभी। ठीक है? आज नहीं तो कल, अभी इसको नहीं संभाला जा सकता। महीने में, प्रति महीने में बहुत युद्ध चालू हो गए, और वहां कहीं भी ये धरती माँ पे बॉम्ब पड़ेगा ना, तो इसके केंद्रों पे, जैसे मैं बोलता हूँ ना, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति पे वाइब्रेशन होगी। ऐसे ही कोई कहीं पे भी बॉम्ब फेंकेगा, उसका केंद्र, वो बॉम्ब उसने वहां फेंका, तुर्की में लोग लाखों मर गए, तो वो जो बॉम्ब पड़ते हैं ना, उससे उस शक्तियों में, उस केंद्र में वाइब्रेशन होती है। धरती की प्लेट को प्रॉब्लम होती है। और तुम ये सब, और धमकी भी इनकी बेकार, धमकी भी बेकार के हमको कुछ किया तो पृथ्वी उड़ा देंगे। अरे तुम कभी भी पृथ्वी नहीं उड़ा पाओगे। ये संस्कृति की बात है। ये संस्कृति उड़ जाएगी इस चक्कर में। ये पृथ्वी तो, तुम्हारी विसाती क्या है? तुम्हारी विसाती क्या है? तुम इस पृथ्वी को उड़ाओगे?
पर इसको तकलीफ होती है, इस माँ का दिल धड़क जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? वो वहां बॉम्ब फोड़ रहे हैं ना, कोई निर्दोष मर रहा है, उसकी इम्यूनिटी कम है और ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सब बोल रहा है कि फोड़ देंगे, फोड़ देंगे, फोड़ देंगे। कोई तो फोड़ देगा, तो वो कितने टाइम तक बैठा रहेगा? जो तुम नहीं फोड़ के भी जो रोज फोड़ रहे हो ना, उससे पृथ्वी की प्लेटें हिल रही है। उसके एनर्जी सेंटर में जब प्रॉब्लम होगा ना, तो उसकी चपेट में जो आएगा उसको वो ले जाएगी। और वो निर्दोष को नहीं मारना चाहती है। अगर वो ये वर्ल्ड वॉर 3 कर देते हैं तो मैच कुछ लोग बचेंगे ना। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की पहली कंपटीशन लगी है, ऐसा ही सोच लो, लिख लो, लिखना है वहां पे कि जिंदा रहेंगे तो कुछ करेंगे, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, माँ बाप से भी मिल लेंगे। और पूरी ये आयाम है, ये दुनिया में इतने सारे अलौकिक शक्तियां है ना, पर हार्ट तक है ना, सब वो सेव करके रखता है। फिर उसने क्यों बोला कि माँ के पास जाओ? हार्ट, मणिपुर चक्रा के बाद ये हार्ट चक्रा की बात है। हार्ट चक्रा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद शिव ने बोल दिया है कि अब मैं लाश हूं, सब समान हूं। ठीक है? तुम जिसे भोला बोलते हो ना, वही डार्क एनर्जी है, वही बोलता है कि मैं भोला तो हूँ। ठीक है? पर इधर के बाद की सफर तुम्हें तुम्हारी माँ के पास से ही सीख सकते हो तुम। इसीलिए उसने ऐसा बोला कि अब पार्वती माँ के पास जा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पहला ऑब्जेक्ट ही माँ थी। तुम्हारा पहला ऑब्जेक्ट ही माँ थी। तुम इस पृथ्वी को इसी माँ से समझे थे। और जिस बच्चे की माँ बहुत जल्दी मर जाती है ना, वो बच्चा बहुत प्रॉब्लम में जीता है। पर एक ऐसा समाज होना चाहिए कि ये अगर जो ओके करेगा ना, क्यों? क्योंकि अभी वो बहुत उसको संभालना पड़ेगा। उसके उसको जो माँ का जो प्यार नहीं मिला है ना, उसको जो हो रहा, और वो कौन करेगा सब? ये समाज में अभी कैसे मुमकिन होगा? तो एक नए समाज की रचना हो रही है। समझ रहे हो? इसीलिए उस भोले ने बोला कि अब इससे आगे कुछ मत बोल मेरे से, इधर रह के मेरे साथ भोली तरह जी ले, वरना फिर अगर आगे कुछ करना है ना तो माँ के पास जा। समझ गए? और माँ आपका पहला ऑब्जेक्ट है। माँ से ही आप दुनिया को समझ सके। वो एक तत्व है, आप नहीं समझोगे, पहला एहसास है। समझ गए? और पिता का प्यार है ना, ये पिंगला नाड़ी जैसा है। पिता है ना, हर टाइम प्यार में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको पिता बोला है। अर्धनारेश्वर, वो उसके स्त्री स्वरूप में आ जाता है ना, स्त्रीण स्वभाव, तभी वो बरस सकता है। तो पिता का प्यार ऐसा होता है कि थोड़ा मिलता है, पर जो समझने वाला होता है ना, समझ जाता है कि ये बरस गया। समझे? और माँ का प्यार ऐसा होता है कि वो हर जगह पे अपने साथ रहती है। कि मेरे बच्चे को एक उदाहरण देता हूँ मैं, बाद में टाइम तो मुझे तो नहीं पड़ी है इसके, कितने भी कम हो जाओ, मेरे मेरे कहने का एक कनेक्शन निकल जाए ना, तो माँ कैसी होती है पता है आपको? और किस समाज में रह रहे हैं हम पता है? कि हम मैं आपको ऐसा एक शेर और शेरनी का उदाहरण देता हूँ कि शेर है ना, उसको पिता के समान बताया गया है, इसीलिए उसको राजा बोला है। और शंकर क्या बोलता है इधर आके? कि मैं मृत्यु समान हूँ, कि अब मुझसे कुछ उम्मीद मत कर। क्यों? क्योंकि इससे आगे जाने के लिए एक प्रशिक्षण में उतरना पड़ेगा, तेरे पहले ऑब्जेक्ट की तरह। यानी तुझे तेरी माँ ने जैसे सिखाया था ना, ऐसे ही धीरे धीरे अब सीखता जा। और माँ, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वो पार्वती की माँ के पास चला जाए या काली माँ के पास चला जाए। ठीक है? अब माँ की तरह सीखना पड़ेगा। ठीक है? तो इसीलिए बोलता है कि अब तू मुझे कितना भी गिड़गिड़ाएगा ना कि इससे ऊपर ले चल भाई, तो भी मैं मृत्यु समान। अब तू माँ से ही सीख पाएगा। तो एक शेरनी होती है ना, वो जब बच्चा पैदा होता है ना, शेर को राजा क्यों बोला गया है पता है? कि उसके स्वभाव में वो सबसे ज्यादा झलक रहा है। उसके स्वभाव में वो सबसे ज्यादा झलक रहा है। तो माँ कैसे ख्याल रखती है ना, उसका एक उदाहरण देता हूँ। शेरनी होती है ना, शेरनी, वो अपने नए बच्चे जो पैदा होता है ना, तो वो तो कितना कोमल होता है, तो उसका कितना ख्याल रखती है पता है? कि शेर एक अवस्था में शांत बैठा है ना, तो वो भी ध्यान रखती है कि मेरा बच्चा उसके पास चला ना जाए। वरना उसको राजा, और उसका स्वभाव है ना ऐसा, इसलिए बोला गया है कि वो उस अवस्था में आ जाता है ना, फिर उसका बच्चा अड़ जाता है ना, तो भी वो उस पे भी वार कर देता है। तो माँ उस बच्चे को है ना,
उसके बाप के पास जाने नहीं देती, वो शेर के पास जाने नहीं देती। जब शेर स्त्रीण स्वभाव में आ जाता है ना, जब शेर बरसने की मूड में आ जाता है ना, तब माँ उसको उसके पास भेजती। उससे पहले मुमकिन नहीं है, वो भले उसका बाप है उसको मार देगा। उससे पहले मुमकिन नहीं है, वो उसका बाप है, वो एक अवस्था में होगा ना तो उसको मार देगा। इसलिए हम बाप को बाद में समझते हैं, समझे। पर उसका स्वभाव है वो स्त्रीण स्वभाव। मैं स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ। अर्धनारेश्वर को कैसे समझोगे तुम सब तीन के जोड़ो। ना तो तुम स्त्री पूरी हो, ना मैं पुरुष पूरा हूं। तुम भी स्त्री और पुरुष का एक जोड़ हो, और मैं भी एक स्त्री और पुरुष का जोड़ हूं। तो जब वो शेर स्त्रीण स्वभाव में उसके मूड में होगा ना खेलने के उसके बच्चे के साथ, तब माँ बोलती है कि आप खेल। ये माँ का रोल है, समझे। यांत्रिक तो बच्चे, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इंडिगो बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ऐसी सबकी माँ को ऐसा कैसे किया जाए। सबकी माँ को ऐसा कैसे किया जाए। इसीलिए बोलता हूँ कि यही माँ समझो, यही बाप समझो, और इसको न्यूट्रल समझो। समाधि अवस्था को समझाऊंगा एक दिन इसी लेक्चर में। ये चैत्र नवरात्रि है ना, उस टाइम में काम तो खत्म हो जाएगा। पर मणिपुर चक्रा को भेदोगे ना, ऐसे ही हार्ट चक्र आएगा। और हार्ट चक्र, ये सब कवि संगीतकार कुछ कुछ सर्जन करते हैं ना, जो सर्जन करते ही गए। आइंस्टाइन भी अपने हार्ट चक्रा से विशुद्ध चक्रा के अंदर सफर करके चले गए। इसीलिए उन्होंने बोला कि उसके ऊपर बहुत कुछ छूट गया जानने को। क्यों? क्योंकि कहीं चूक कर गया, उसने परमाणु को तोड़ा और परमाणु बम बनाया, समझे। और उसी इंसान को धन्यवाद है कि चलो हो गया सो हो गया। पर ये युग में तुम बहुत कुछ उसकी दे नहीं है, समझे। पर वो भी समझ गया होगा उस टाइम कि हाँ मैंने ये भूल कर दी सबसे बड़ी। क्यों? क्योंकि ये छोटे मोटे बॉम्ब से तो चलो इम्यूनिटी हिल सकती है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, छोटे मोटे केंद्र बिंदु हिल सकते हैं। पर अगर ये परमाणु बॉम्ब की जो बातें इतनी सारी सब कर रहे हैं ना, हमने सिद्ध कर दिया ना, हमने बना के दिखा दिया ना, हमने यूरेनियम का इतना जत्था है हमारे पास ना, ये है ना वो है ना ये है, वो ऐसी बात है ना कि उसमें से एक दो भी गिर गया ना तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु हिल जाएगा ना। तो पृथ्वी का तो जो होगा बाद में होगा, उसको तो उड़ा ही नहीं सकते तुम, पर तुम्हारी संस्कृति नहीं रहेगी। और मैं उस संस्कृति रहेगी नहीं रहेगी की बात पे भी नहीं हूँ। तुम पहले सांसों पे आ जाओ, तुम्हें रहना जरूरी है। जब कंपटीशन लगेगा तो तुम्हें रहना जरूरी है। तो हार्ट चक्र से ही सब सर्जन किए जाते हैं, बराबर है। बड़ा मुश्किल है ये विशुद्ध चक्र। हार्ट चक्र पे ही आपको आपका अनुनाद। फिर वो बोलता है कि अगर तुमने माँ को हार्ट चक्र से ही समझा जा सकता है, उससे पहले माँ को नहीं समझा जा सकता। तुम बाहर से कैसे इस पे भरोसा, अपने ही माँ बाप पे भरोसा करो। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है। बाहर के माँ बाप को अपने आप समझ जाओगे। पर थोड़ा टाइम निकाल निकाल के ये करना पड़े, बूंद बूंद करके इकट्ठा हो जाएगा। इस इधर तक है ना वो दुनिया तुम्हें दिखाता है, उसकी शक्तियों का एहसास से तुम बोलते हो कि अजीब दुनिया है, अजीब नशा है इस दुनिया का। वो इधर तक है ना, फिर एक प्रशिक्षण है, और फिर एक अनुनाद है। तब जाके वो अटकता है और बोलता है कि अब तूने बहुत जप कर लिया, अब तूने बहुत माला पहन ली, अब तूने सब कुछ कर लिया। अब जो वो अनुनाद बज रहा है ना, ठीक है, उस पे ही फोकस हो जा। उसमें ही तो गुरु नानक ने बोला कि सतनाम एक ही ओमकार बज रहा है। उसमें ही इस्लाम ने बोला कि आमीन और अल्लाह सुनाई दे रहा है, ठीक है। उसमें ही हिंदू ने फिर से बोला कि ये ओम है। पर ऐसे ही समझो कि सुनना शुरू हुआ ना, तब एक ही बांसुरी बज रही है, कोई हाथ घुमा रहा है, ठीक है। एक ही बांसुरी बज रही है, कोई हाथ घुमा रहा है, तब जाके एक बार माँ से प्रशिक्षण ले लेते हैं ना, तब जाके हार्ट से विशुद्ध चक्र के ऊपर। क्यों? क्योंकि इधर तक वो उसने दिखा दिया कि ये दुनिया तो
इतनी विशाल करके भी जी सकता है। भलाई का रास्ता भी उस पे ही छोड़ देना चाहिए। मैंने तो सब मेरे अनुभव से बोलता हूँ कि निकलो ना, तब ऐसे भी मत सोचो कि लाखों लोगों का भला कर दूंगा, ये कर दूंगा वो। अरे तुम बस अपने आप तुम सीख जाओगे भलाई कैसे होती है, समझ गए। इसके लिए मैंने बोला था कि मेरे जाते जाते मुझे संजो लोगे ना तो समझ जाओगे। मैंने बोला ना कि मैंने पहले बहुत बोला पर संजो नहीं पाया। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मुझे समझ लोगे ना तो बहुत कुछ संजो लोगे। मुझे संजो लो, एक बार जो कनेक्टेड लेक्चर निकालूंगा ना फिर तुम्हें दे दूंगा। फिर मुझे आना है नहीं आना है फिर बाद में देखेंगे। पर ये एक ही चीज है अपने माँ बाप जो तुम्हें पूरा सफर करवा सकते हैं। और इसको हार्ट चक्र पे आके एक विश्राम है। क्यों? क्योंकि अब सीखने की फिर से उम्र आ गई, इसीलिए मेरा बोलना सब बंद है। ऐसा नहीं बोलता हूँ मैंने भेद लिया, ठीक है, पर मुझे कुछ कुछ तत्व पता चल गए कि अभी बस अभी थोड़ा विश्राम है, एक अनुनाद है, ठीक है, उससे मैचिंग है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी मुझे क्या सुनाई दे रहा है, पर वो सब अजीब दुनिया है, अजीब आयाम है, अजीब नशा है, अजीब डायमेंशन है, अजीब फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी पे जाओ तो तुम्हें 93 सुनना है तो तुम इधर कुछ घुमाते हो ना तो फ्रीक्वेंसी सेट होती है। समझ रहे हो? बहुत इजी भाषा में समझ रहा हूँ कि तुम जो भी कर रहे हो ना फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी से हम जुड़े हैं अभी। बीच में तीसरा कोई तत्व काम कर रहा है, उसको हम वेव्स बोलते हैं, उसको हम एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। उससे आगे की दुनिया समझने के लिए एनर्जी क्या होती है, परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, महेश क्या है, वो समझना पड़ेगा। कल के लेक्चर में हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पर हार्ट पे एक विश्राम है, इसीलिए वो बोलता है कि अब तूने सतनाम एक ओमकार बहुत बोल लिया, इस टाइम उसको वहां एक अनुनाद सुनाई देना, उसके बाद उसको नई मुंह से कुछ बोलना ही नहीं है, ओमकार भी नहीं बोलना है, सिर्फ एक अनुनाद में आ जाना है। क्यों? क्योंकि अब तुमने बहुत मेहनत कर ली, तुमने तुम्हारा दिमाग बंद करना सीख लिया, पर इतना ज्यादा दिमाग तभी बंद हो सकता है कि इसके आगे की जर्नी कर सके कि एक अनुनाद से सेट हो जाए। तो उसने इशारा कर दिया कि अब तू ऐसे खड़ा था ना, अब तू शांत हो जा, अब मैं ऐसे तुझे पकड़ लिया है, जाने नहीं दूंगा। तो विशुद्ध चक्र पे आते आते वो ऐसा चाहता है कि विशुद्ध चक्र से आया हुआ व्यक्ति उससे नीचे नहीं आ सकता। हार्ट चक्र से व्यक्ति नीचे आ सकता है, ऊपर फिर सफर कर सकता है, नीचे आ सकता है, ऊपर फिर सफर कर सकता है। पर विशुद्ध चक्र पे आने के बाद व्यक्ति नीचे के चक्राओं पे नहीं जी सकता है। समझ गए? पर हार्ट चक्र पे एक विश्राम है, उसके साथ एक अनुनाद है, अनुनाद का पूरा लेक्चर ले लूंगा, ठीक है। उसके साथ एक अनुनाद है और फिर कुछ भी नहीं है। शून्य अवकाश में जो प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ ना, इधर देखने की नहीं है सब, ये एक शून्य अवकाश है। वैज्ञानिक बोलते हैं कि गजब की दुनिया है यार, जब कुछ नहीं होता है, जब सब जीरो हो जाता है तभी सब शुरू होता है। इसको बोलते हैं समाधि की अवस्था, इसको बोलते हैं समाधि की अवस्था। कि एक अभी भी मैं बोल रहा हूँ और एक ट्यून बज रही है, ठीक है, तो ज्यादातर मैं शांत इसीलिए हो रहा हूँ कि अभी इसमें एक गीत भी बज जाए। समझ गए? तुम्हारी भाषा में कि एक ट्यून बज रही है, अभी मैं ये चाहता हूँ कि अभी इसमें गीत भी बज जाए। और वो इतना दयालु है ना कि अभी विश्राम है, माँ के पास हूँ मैं, मेरी माँ के पास हूँ, मैं हार्ट पे रहना सीख गया। इसीलिए मैंने कल उसामा को फोन किया था कि माँ कुछ बोलना है पर बोल नहीं पा रहा हूँ, आओगे तो कुछ बोल पाऊंगा, साथ में बैठो खाली। हम दोनों में कभी कोई बड़ी बड़ी बातें ही नहीं हुई, भगवान की बातें ही नहीं हुई, और बातें ही नहीं हुई है, 2-3 फोन हुए हैं, समझे। और ये भी मैं फेसबुक के मेरे सब फ्रेंड जुड़ गए, पर ये भी कुछ कुछ तो चाहिए ना आदमी को। तो मैंने उनको सब्सक्राइब कब किया वो भी मुझे याद नहीं, पर मैंने देखा ना तो 48 फोटोज, और उसमें उनका कैटवॉक डांस 73 ईयर में होली के त्योहार पे मैं, उन्होंने मुझे इनविटेशन के लिए फोन किया था पर मेरा बिल्कुल बोलना बंद था। तो मैं भी एक दुविधा में आ गया कि चलो मुझे एक इशारा मिल जाता है कि वो समझ जाएगी। और पहला फोन 3-4 महीने बाद आया तो वो बोली मैं समझ रही हूँ, मुझे समझ ही है कि तुम कुछ कर रहे होंगे। तो
एक कनेक्शन बन जाता है। क्वांटम फिजिक्स काम करता है उधर, समझ रहे हो? मैंने जब तुम भी क्वांटम फिजिक्स पढ़े हो, पर वो मार्क्स लेने के लिए, आपकी मार्क्स लेने के लिए। पर ये एक अजीब दुनिया है, ठीक है। और मुस्लिम उसको वही बोलते हैं, अनुनादी, ये सब। सिख उसको एक ओमकार बोलते हैं, मुस्लिम आमीन बोल सकते हैं, इलाही बोल सकते हैं, अल्लाह बोल सकते हैं। और हम भी अगर राम राम भी सुन रहे हैं ना, तो वही अनुनाद में सुनाई दे रहा है। तभी वो लोग प्रूव करते हैं कि ये आवाज में कुछ है, समझ रहे हो? और सनातन को इसीलिए मैंने समझाया था कि ये सनातन से चला आ रहा है, इसमें तुम मत पढ़ो, इसका भी एक लेक्चर लूंगा। पर हार्ट चक्र पे तुम बड़ी अच्छी, बड़े सब कवि, संगीतकार, गीतकार, जितने भी रचना हुई ये पृथ्वी पे, सब हार्ट चक्र की बदौलत हुई। उसके बाद साधक का रास्ता है कि माँ से मजा कर ले फिर साधक बन सकता है, माँ से सीख ले फिर साधक बन सकता है। वो हार्ट के विषय में उसने माँ से सीखने को बोला कि इससे ऊपर का सफर तू मुझे कितना भी हाथ जोड़ लेगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि शिव के हाथ छोड़ देने हैं, समझने में गलती मत करना। वो इतना बोला है कि अब मैं पिता समान हूं, मैं दंड दूंगा ना, वो तू नहीं सह पाएगा, तू माँ से सीख के आ जा, तो ही विशुद्ध चक्र पे एंट्री मिलेगी। नहीं तो तू अनुनाद में है, तू एक मस्ती में तो है ही, तुझे माँ के पास भेजा है, अब तू क्या लेने निकला है फिर? तेरे लेने की फिर अति पे भी जब मैंने लिख के छोड़ दिया ना, उसके बाद मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा था। और वो बुक आज भी मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैंने उस टाइम किसके भरोसे पे ये संतुलन और अति के बारे में, अतिशय, ये सब टॉपिक के बारे में 189 पन्ने में जब कुछ ध्यान कर रहा था ना, तब लिखे गए। पर मैं बोलता हूँ कि फिर मैं ये सोच में और सब में पड़ गया, और मेरे कर्म और बिगड़ गए कि यार ये तो ये भी रास्ता नहीं है। जब एक छेड़ा हुआ आदमी ध्यान पकड़ता है, ध्यान में फिर ये सब होता है, और डरे हुए आदमी को फिर बोला जाता है कि इससे भी तेरा रास्ता नहीं निकला, ऊपर से तू और बीमार हो गया, तब फिर गुस्सा पहले किस पे आएगा? इसीलिए वो चुप बैठ गया कि यार ये क्या मामला है, समझ रहे हो? पहला गुस्सा किस पे आएगा कि यार मैं भगवान के पास जाता हूँ तो भी सही से बैठने नहीं देते हैं। फिर तुम बाहर निकलते हो तो और एक बम लेके निकल, ठीक है। उसके चक्कर में एक कर्म को नहीं समझ रहे हैं हम। तो हार्ट चक्र का कलर है ना ग्रीन, बताया इसीलिए गया है। तुम पृथ्वी की, समस्त पृथ्वी की व्यवस्था को समझ जाओगे, समस्त पृथ्वी की एनर्जी को समझ जाओगे, ट्री को समझ जाओगे, पेड़ को समझ जाओगे, उसकी दुनिया के हर डायमेंशन को समझ जाओगे। पर अब तुम बोलो कि मुझे अभी शक्ति चाहिए, रिद्धि सिद्धि चाहिए, तो वो तुम्हारी कौन सी निस पकड़ेगा और तुम्हें क्या देगा ना, वो मुझे नहीं पता है। मैं भी आपकी तरह मैंने भी बोला है कि मैं जहां तक जाऊंगा रास्ता क्लीन करके आपको बता दूंगा, ठीक है। पर मुद्दा ये है कि पहले अपने आप से लड़ो। लड़ो तो नहीं बोल सकते, अपने आप के साथ खेलो, पहले माँ से खेलने जाओ, तभी हार्ट तक आओगे, ठीक है। क्यों सांसों पे बोल रहा हूँ कि सांस को साध लोगे ना, बाहर का सब। उषा माँ की उम्र में तुमको भी 73 ईयर में, जेंट्स हो या पुरुष हो, कैटवॉक डांस करना है ना, तो हार्ट चक्र तक तो आपको जीना ही पड़ेगा। उससे नीचे के चक्र को समझोगे तो भी हार्ट चक्र तक ही आना तो पड़ेगा ही, तो ही तुम सुकून के साथ। अभी मैं बोलूं कि मैं मरने पे अफसोस करके यही चक्र पे रहूं और मेरे मरने में अफसोस होगा, नहीं। मैं मृत्यु को मृत्यु ही नहीं समझता हूँ। तो मैंने जो माला पहनी ना, ऐसे कनेक्टेड जीवन लेने लेने के बाद 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 जब भी वो पहुंचा है, मुझे क्या, मुझे तो मजा आ रहा है ये सब में। कोई जल्दी नहीं है मुझे ये सब भेदने की, समझ रहे हो? अरे यार, चलो तो अभी सफर को खत्म भी करेंगे। और हार्ट चक्र है ये, सब सर्जन हार्ट चक्र से हुआ है, इतना महान है। अब मैं एक कितना बोलूंगा, समय निकलता जा रहा है आपके हिसाब से, कितना बोलूंगा कितना बोलूंगा, ये हार्ट चक्र है, सब सर्जन इसी से हुए हैं। तो हार्ट चक्र के ऊपर का सफर कल फिर से शुरू करेंगे। रिद्धि सिद्धि जो भी है ना, इधर तक संजो के रखते हैं। और मैं इधर से जाऊंगा ना, तो भी सुकून में ही जाऊं और कनेक्टेड जीवन लूंगा। और फिर इधर से वो व्यवस्था करेगा, पहले बच्चा बनाएगा, खिलाएगा, बिल्कुल। वो सुसाइड एक ऐसी घटना है ना कि तुम ये चक्कर में जितना जल्दी पटाने का सोच रहे हो ना, इसलिए ये सब ये बोल रहा हूँ। सुसाइड एक ऐसी घटना है ना कि फिर से बहुत टाइम तक भटक जाओगे,
समझ रहे हो? समझ रहे हो? सुसाइड एक ऐसी घटना है ना गंदी कि तुम ये चक्कर में बहुत जन्म तक फंस जाओगे। तुम तो निकलना तो है ही, वो इतना दयालु है, निकालेगा एक दिन। समझ रहे हो? तो कम से कम अपने हार्ट चक्र को तो समझ जाओगे, कम से कम अपनी माँ को तो समझ जाओगे। चाहे वो जिंदा है कि नहीं है, वो भी अणु, वो फोटो है ना, वो भी अणुओं से बना हुआ है, अणु अणु को जोड़ से बना हुआ है। मैं यही सोच रहा हूँ कि उसमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश सब है, मेरे पापा में भी है। ये समझ मुझे बाहर से, ये एक ही गुरु है जो अंदर बैठा है, 80% आत्मा। हम ईश्वर नहीं हो सकते, सुन लेना। जो वो मैं एक तत्व की बात कर रहा हूँ ना, वो तत्व हम नहीं हो सकते। हम परम आत्मा हो सकते हैं, हम परम ईश्वर नहीं हो सकते। इसको समझ लेना। उस परम पिता की हम, इसीलिए वो ईसाई ने बोला कि एक पिता है, एक पुत्र है। तो पुत्र बोला ना, तब सब फिर वो हो गए होंगे कि स्त्री पुरुष की बात नहीं की इसने। ठीक है, एक पिता है, एक पुत्र है, एक और एक आत्मा है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि हम आत्मा है, उसको परम आत्मा है, परम ईश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं। कुछ एक तत्व है जो राइट टाइम आता है और राइट टाइम चला जाता है और काम करता है, वरना हम इतने आयामों से गिर गए हैं ना कि तुम ऐसा सोच रहे हो कि ऐसे ही सब इतने सारे बम के साथ खड़े हो गए, कल किसी की कोई इच्छा हो जाएगी, अरे 2-3 भी फूट जाएंगे ना तो इसको कुछ नहीं होगा, फिर से खड़ी हो जाएगी, फिर से एक युग आएगा, फिर से खड़ी हो जाएगी। पर महज कुछ शायद बचाना होगा तो बहुत अच्छा बचेगा। पर ये चल रहा है अभी, ये इम्यूनिटी वो लोग अभी भी जो कर रहा है, फिर अभी बंद कर देंगे, अगले महीने कोई तो और 5 देश तैयार हो जाएंगे। फोड़ो फोड़ो, थोड़े थोड़े फोड़ो, परमाणु नहीं फोड़ेंगे तो थोड़े थोड़े फोड़ो। ठीक है, तो ये तो नेचर तो इधर, जिसकी इम्यूनिटी नहीं है ना वो जाएगा। और धरती के केंद्र हलेगा, इस धरती को भी उसने माँ के साथ क्यों सरका दिया? अब कौन, किस अंग्रेज को कौन समझाए कि इसको माँ क्यों बोला भोले ने? अंग्रेजी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, पर मुझे यंत्रवत नहीं समझ आया, इसीलिए मुझे पढ़ाई नहीं समझ आई। समझ रहे हो तुम? मैं नेशनल चैंपियन तो बन गया स्केटिंग में, पर पढ़ाई समझ नहीं है। ऐसी बातें, लेक्चर खत्म नहीं होगा। चलो एक गाना सुनते हैं, वरना रिलैक्स होने का नाम नहीं होगा और ये लेक्चर रुकने का नाम नहीं लेगा। कल सीखेंगे राम। पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम नाम के मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा।
निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। व्यवहार झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाए। कल सीखेंगे दूसरा, विशुद्ध चक्र भेदने से क्या होता है, आज्ञा चक्र कैसे भेदा जाता है। ये सब शक्तियां ऊपर चढ़ेगी ना, अपने आप सिस्टम है। और मेरे इतना बोलने का मतलब ये है कि घबराओ मत किसी से भी। तुम्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम सही हो। तुम्हारे अंदर जो एक ख्याल पड़ा है ना कि मैं कुछ स्पेशल हूं, और उस ख्याल के हिसाब से तुम ऐसा सोच रहे हो कि कल वो संभाल लेगा, ठीक है, पर ये बात सही है। ये बात बहुत सही है। और प्रत्येक इंसान इतना स्पेशल इसीलिए है कि प्रत्येक इंसान में जो कुंड रखा गया है ना, वो जो कुंड रखा गया है ना, उस प्रत्येक इंसान का जो कुंड आप अलग अलग समझ रहे हो ना, अलग अलग नहीं है। ये धरती माँ जैसा मामला है कि तुम ऐसा समझ रहे हो कि मेरा कुंड अलग है, सर का कुंड अलग है, इसका कुंड अलग है, उसामा का कुंड, कुंड एक ही है, कुंडलिनी शक्ति है। पर कब समझोगे, और इसके कहाँ से वर्ड लाओ समझाने के, खुद अनुभव कर लो। मेरा गुरु तो, ये एक ऐसी घटना हो गई थी ना कि बोलूंगा तो तुम्हें करने की इच्छा होगी, इसलिए बोल रहा हूँ। उसने मुझे एक ही बात बोली थी कि सीखा तो तेरे, मैं कुछ देख गया हूं, मैं कुछ सीख तो जाएगा। तब मैंने भी बहुत माथे फोड़े थे। मैं कोई बहुत महान आदमी बनने के लिए सब नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे इतने छोटे से सफर में इतना हो सकता है। तो तुम ऐसा सोचो कि कोई व्यक्ति अपने हार्ट चक्र पे रहना सीख जाए तो क्या क्या सर्जन कर सकता है। उसके आगे की जर्नी की तो मत सोचो। पर मैं जिस चक्र की, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मणिपुर चक्र भेद दोगे तो तुम दूरदर्शी हो जाओगे, ठीक है। पर इसके उपयोग इधर तक वो नहीं क्यों करने देता है कि तुम फिर यही करते हो, वो क्या कर रहा है देखना है मुझे, ठीक है? उस संजो के रखना है। हार्ट तक वो नहीं देता है आपको, ज्यादा नहीं देता है। फिर तुम ऐसा सब करोगे तो पहले अपने आप मजबूत हो जाओ, उसकी दुनिया को उसके ऊपर छोड़ो। और प्लीज प्लीज ब्रो, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अगर कोई बैठ नहीं पाता है ना तो कुर्सी लो,
अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करो। वो भी कोई नहीं कर पाता है तो मुझे बोलो, ठीक है, वरना अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करो और सिर्फ बूंद बूंद करके इकट्ठा होगा। आज तुम 10 मिनट बैठ सकते हो ना, उसकी चिंता मत करो। कितना हुआ? 15 मिनट हुआ। उसमें इनर कितना बन रहा? इतनी बड़ी बात सुन के अगर आपका इनर चालू रह जाएगा तो फिर क्या करूंगा मैं भी? हम्म, समझ रहे हो? समझ रहे हो? इतनी बड़ी बात सुनकर भी अगर आपका इनर चालू, तुम सही में स्पेशल हो। पर वो नीस मैं कैसे, मेरी क्या बिसात है, तुम्हारी नीस क्या है? तुम पहले तुम्हारे हार्ट पे तो आओ, तब वो बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारी माँ समझाएगी तुम्हें कि आगे तुम ये शक्तियों को पाके क्या कर सकते हो और तुम्हें क्या करना है। योग्यता तो यही नक्की करेगा बाप। जो तत्व बोल रहा हूँ, समझे? और सीखने के लिए तो माँ वो शेर को भी पता है, इसीलिए वो इतना शांति से गहन में बैठा हुआ है। वो राजा ही है, उसको इसीलिए इसलिए सरकाया गया है कि उसको पता है कि उसकी माँ उसको सब सिखा देगी। समझ रहे हो? इसीलिए पहली जर्नी में तुम्हें बहुत मजा आता है। फिर माँ फिर विशुद्ध चक्र पे आते ही बाप के पास भेजेगी और फिर तुम उल्टे सीधे काम करोगे ना, तो वो शेर जैसा है, उसकी माँ नहीं जाने देती बच्चे को उसके पास। जब तक बच्चा तैयार नहीं हो जाता, कब तक नहीं जाने देती? जब तक बच्चा तैयार नहीं हो जाता। इसलिए सबने बोला है कि अनुनाद सुन लो ना, बाद में तुम कुछ मत करो, मंत्र भी मत करो, कुछ मत करो, तब तुम्हें समाधि अवस्था में बैठना आ जाएगा। बूंद बूंद करके संजो लो यार, बूंद बूंद करके संजो। 15 मिनट आज बैठे हो ना, कल 16 मिनट हो जाएगा, परसों 17 मिनट हो जाएगा, नरसों बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आंखों को है ना ज्यादा मत पलकाओ। ये एक प्रैक्टिस है, लिखना है तो लिख लेना। ओम नमः शिवाय। कल आगे